रुक जा, लिख अच्छा, देता हूँ। टाइट चैट बॉक्स শুরু में लिख করেছি दो আমি, तो। তোর রেকর্ডিং হচ্ছে। रिकॉर्डिंग होচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। चल तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। पहले से ही करते हैं, ठीक है। अगर कोई देखेगा तो जैसे समझ में आना चाहिए कि पहला दिक्कत क्या आएगा, ठीक है। सोचो ये हमारा लेआउट पेज को छोड़ ही दो, ठीक है। मॉडल स्पेस अगर खोलोगे, ठीक है, तो पहले देखो, पहले अगर कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करोगे तो जैसे ईडी में करते थे, एक बॉर्डर, मार्जिन और एक टाइटल ब्लॉक तो लगेगा ही, सही ना। तो हम पहले वो वाला एक लेआउट बोलते हैं उसको, जैसे पावर पॉइंट का एक लेआउट होता है वैसे ही। तो पहले हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये मेरा लेआउट है, ठीक है। इस ऐसा ये इस करिकुलम के लिए हमने, इस ऑटोकैड के करिकुलम के लिए हमने ये लेआउट बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस लेआउट को हर ड्राइंग में यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ कुछ चेंजेस करके, टाइटल और फिर ये स्केल फिल ये सब चेंज करके, ठीक है। तो अब कैसे इसको बनाना है पहले देखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। এটা ডিলিট ঠিক আছে, ওকে করবো তো। পার্মানেন্টলি ডিলিট ফিল্ড কিছু বলছে। कैसे ব্যাক। भी परमानेंट। हाँ ठीक है, डिलीट, ठीक है। अब हाँ ओके। अब देखो, जब मॉडल्स, अगर तुम पहले ऑटोकैड खोलोगे तो एक ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है। पहले तो मॉडल स्पेस में आओगे, फिर यहाँ दो लेआउट होंगे, लेआउट वन और लेआउट टू। तुम जे कोई भी एक लेआउट खोलोगे तो ऐसा एक स्पेस आएगा। और अगर तुम्हारा ग्रिड ऑन होगा, ठीक है, रुको ग्रिड ऑन करके दिखा देते हैं। अगर तुम्हारा ग्रिड ऑन है तो तुम्हारा लेआउट ऐसा दिखेगा कुछ। लेआउट का ग्रिड ऑन नहीं है तो सही है, ऐसा कुछ तुम्हें दिखेगा, ठीक है। अब दो चीज हमेशा याद रखना, यहाँ दो बटन है, एक है ये वाला स्नैप कस्टमर और 3D रेफरेंस पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, और ये वाला, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, मुझे लगता है, ठीक है। तो ठीक है, हम एक लेआउट बनाएंगे तो दो लेआउट की कोई जरूरत नहीं है, तो हम एक लेआउट को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं लगेगा। तो लेआउट टू में हम बनाना शुरू करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको नहीं चाहिए हमें तो पहले डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा पहला काम होगा पेज को सेटअप करना, ठीक है, क्योंकि ये जो लेआउट में तुम्हें पेज मिलेगा ये होगा A4 शीट, और हमें चाहिए A3 शीट। A3 शीट के लिए हम देखो कमेंट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तुम्हारा PAGACT UP पेज सेटअप, ठीक है। ये ऊपर वाला, एकदम ऊपर वाला जो है उसको क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ लिखेगा तो मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई करने के बाद हमें पहला काम है, इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट से हमें करना है ऑटोकैड PDF जनरेटर, ठीक है। अब ये देखो पेज साइज, देखो पेज साइज पहले से A4 दिया हुआ है, पर हमें A4 नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, A3। हम दिखाते हैं, ये देखो पेज A3 चाहिए, ISO फुल ब्लेड, ठीक है। हमें चाहिए 420x297, 420x297 ऐसा दिखता है पेज, ठीक है। देखो यहाँ प्रीव्यू दे दिया है, ठीक है। अब स्केल 1:1 रहना चाहिए, अगर तुम्हारा यहाँ कोई दिक्कत है तो 1:1 कर देना, ठीक है। और दूसरा है यहाँ लैंड, हाँ, ये रहना चाहिए। और हाँ, प्लॉटिंग स्टाइल टेबल ये वाला हमेशा रखना मोनोक्रोम .ctb, ठीक है। अब इसको ओके कर दो, ठीक है। अब ये क्लोज, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया अब A3 शीट, ठीक है। अब तुम्हें ड्रॉ करना है लेआउट, ठीक है। तो लेआउट ड्रॉ करने से पहले एक काम करना, पहले लेयर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। हमारा यहाँ देखो पहले से लेयर है कुछ करा हुआ, ठीक है। हम इसको सारे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले से, ओ अच्छा रुको रुको, कौन सा डिलीट कर रहे ख्याल नहीं था, 0 ही डिलीट कर दे रहे थे, ठीक है। क्लोज, ये वाला डिलीट डिलीट डिलीट, क्लोज। ओके ओके, छोड़ो, कोई डिलीट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखो पहले हम कैसे करके एक लेयर ड्रॉ करेंगे, ये वाला ऐड करेंगे, ठीक है। पहला लेयर होगा हमारा बॉर्डर। बॉर्डर सोच लो, एक लिख दिया, कुछ भी बाद में देख लेना, ठीक है। कलर एक सेव कर लेना, थोड़ा अलग कलर करना जिससे आइडेंटिफाई कर सको। तो पहला रेड कलर लेते हैं, ओके कर देते हैं। और इसका लाइन देखो, यह कंटिन्यूअस लाइन है। अगर तुम कुछ और लाइन चाहते हो तो यहाँ लोड करके ले आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ और क्या है, लाइन विथ, लाइन विथ को तुम हमेशा कोशिश करो ये वाला अभी के लिए 18 में रखो, ठीक है। या फिर सोचो 30 में रखो, क्योंकि बॉर्डर होगा तो बॉर्डर थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला हमारा बॉर्डर लाइन हो गया। अब हम बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, देखो जो लाइन में टिक होगा वो लेयर ऑन रहेगा, ठीक है। कोई अगर फोटोशॉप वर्क करता है तो लेयर का प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पर ये देखो सीरियल नंबर के यहाँ एक टिक है,
अब हम बॉर्डर के ऊपर टिक करेंगे, बॉर्डर का स्पेलिंग में मत जाओ, बॉर्डर का स्पेलिंग देख के बॉर्डर भाग जाएगा। तो ये वाला टिक किया तो बॉर्डर वाला लेयर ऑन है, ठीक है। अब पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एज बॉर्डर वाला लेयर ऑन है तो बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। अब बॉर्डर ड्रॉ करने में देखो नीचे कमेंट सेक्शन में एक आया है फर्स्ट पॉइंट, अब सिंपली हम टाइप करेंगे 5,5, ठीक है। देखो 5,5 को ऑटोमेटिकली करने से एक पॉइंट बॉर्डर का फिक्स हो गया है। दूसरा पॉइंट हम करेंगे, ऑटोमेटिक लिखोगे 415,292, ठीक है, एंटर करोगे। अच्छा रुको, 292 लिखे, अच्छा 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 अच्छा, 292 कैसे होगा, हाँ 297 था ना, आएंगे भूल করলাম কোনো পেজ সেটআপে না তো ঠিকই তো করেছি। তা 292 তো সমস্যাটা কি হলো? ওই জুম কর। अरे जूम कर এটা 292। আরেকবার নে আরেকবার নে। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, केस क्या हुआ है, ठीक है। यहां से इसका पूरा लेंथ 292 हो गया है, ठीक है। हम पॉइंट की जगह गलती से पूरा लेंथ सेव कर लिए है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फिर से रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। अब 5,5 दिए, एंटर। एंटर द रेक्टेंगल, स्पेसिफाई द अदर पॉइंट। अदर पॉइंट जब करेंगे तो पहला पॉइंट होगा हमारा 420, 420 नहीं 415, ठीक है। 415 करने से अगर देखा, देखो 415 को तो অটোমেটিক এইটা চলে আসছে, ঠিক আছে, কেস করেছে। ওটা লেন্থ নিচ্ছে তো। हाँ हाँ लेंस नीचे जानी, तो ठीक 10 है, तो हम কমাতে लेंस হবে। ही करते हैं ना, 5,5। 10 কমা। हाँ तो 410 कॉमा 2, टू कितना ले, 287, 282। हाँ टू टू ना 287। सॉरी 287 है। हाँ, तो ये वाला हमारा बाहर का बॉर्डर निकला, ठीक है। अब अंडर का बॉर्डर करना है, ठीक है। अंदर का बॉर्डर कैसे करेंगे, यहाँ से 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा, ये देखो यहाँ एक, ये है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट को क्लिक करना है, ठीक है। ऑफसेट में जाकर क्लिक करोगे तो क्या लिखेगा, ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, और ये ठीक है, तो स्पेसिफाई पहले ऑफसेट डिस्टेंस कर दो 10, ओके। नेक्स्ट करो ऑफसेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें ऑफसेट करना है। अब तुम्हें सेट करना है कि ये अंदर होगा कि बाहर होगा, तो अंदर क्लिक करोगे तो अंदर ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। ऑफसेट हो जाने के बाद एक बार एस्केप प्रेस कर देना है, ठीक है। कोई भी कमांड करने के बाद एक बार एस्केप प्रेस कर देना, फिर देखो ये हमारा बॉर्डर लगभग हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले बॉर्डर को हम कंप्लीट करेंगे, तो हम पूरा इसको सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करना है, एक बार लेफ्ट क्लिक करना, फिर ऐसे करके, फिर एक बार और एक बार लेफ्ट क्लिक, तो पूरा सिलेक्ट हो गया हमारा बॉर्डर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला देखो एक ऑप्शन है, यहाँ देखो जस्ट ऑफसेट के ऊपर ही एक्सप्लोड, ये एक्सप्लोड को क्लिक करेंगे। एक्सप्लोड में क्लिक करने से क्या होगा, पहले ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है, अब ये लगा एक सेपरेट लाइन है, देखो ये वाला एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। कोई भी डायग्राम का अगर तुम एक्सप्लोड करोगे तो अलग अलग हो जाएगा वो, ठीक है। अब मैं एक्सप्लोड करके क्या करेंगे, हमने हमारा जो ये वाला जो डायग्राम था, ठीक है, ये वाला हमारा फाइनल है, तो इसके लेआउट में देखो एक बॉर्डर है पूरा अच्छे से, ठीक है। ये बॉर्डर हमें क्या डिविजन है, सही ना, हमें डिविजन्स करना है। तो डिविजन्स के लिए क्या करेंगे हम, रुको, ये हमारा ड्राइंग में गए, हम डिविजन्स के लिए यहाँ हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, रुको, डिवाइड का ऑप्शन कहाँ था देख लेते हैं एक बार। हरी कैसे डिवाइड, अच्छा हाँ, लिखे ने ना। ये देखो यहाँ हम दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ ड्राइंग के पास यहाँ डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड में क्लिक करेंगे तो पहले होगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी डिवाइडेड, हम ये वाला ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो एंटर द लाइन सेगमेंट्स, कितना सेगमेंट्स में ड्रॉ करना चाहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट हमें 6 से 1 सेगमेंट्स में ड्रॉ करना है, तो 6 लिख के एंटर करेंगे। अब तुम्हें देखेगा कुछ नहीं हुआ है, पर एक्चुअली यहाँ 6 पॉइंट स्पेसिफाई हो चुके हैं जो हमें नहीं दिख रहे हमारे नेकेड आइज में, तो हमें उसको पॉइंट्स को देखना है। तो हम क्या करेंगे, टाइप चेंज करेंगे कि पॉइंट्स को बड़ा करना है हमें, नहीं तो नहीं देख पाएंगे ना। तो क्या करेंगे, पॉइंट टाइप, हम पॉइंट का जो प्रॉपर्टी उसको चेंज करना पड़ेगा जिससे हम पॉइंट्स देख पाए, तो उसका कमांड है PTYPE, ठीक है, पी टाइप, एंटर कर देंगे। यहाँ देखो कोई भी एक ले लो, मैं ये प्रेफर करता हूँ तो ये ले लिया, ठीक है, 5% ऑफ द स्क्रीन होगा, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट ऑटोमेटिक आ गए, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ ही था बस छोटा छोटा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ऑर्थो ऑन रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लाइन लेंगे, ठीक है, और देखो, और हमारा स्नैप ये ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लगभग, देखो यहाँ से हम, अच्छा नोट डाउन कर।
কোথায় কোথায় জানো, কোথায় হারিয়ে গেছে এটা না? না না, না না, এটা স্ন্যাপের না। পাশে, স্ন্যাপের পাশে যা। দাঁড়া 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 দাঁড়া, হারিয়ে হ্যাঁ, গেছে। ওটাতে ক্লিক কর, এখন নোটটা অন কর। हाँ हाँ हाँ, ये वाला ठीक है। ব্যাস, এবার স্ন্যাপটা অন করে কাজ কর, কিচ্ছু হবে না এবার। ঠিক আছে চলো। अरे আমি স্ন্যাপ ছাড়া করেছি পুরো ড্রয়িংটা, জানিস তো আমার फेटे गए, ये सब तो जानी ना है। जो भी है ठीक है, एक लाइन लेते हैं, ठीक है। स्नैप वाला ऑन किया हमने, नोड्स ऑन किया अकॉर्डिंग टू देवजीत, सर दीपजीत। फिर हमने यहाँ क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिक ये ग्रीन एक आ जाएगा, ठीक है। तुम क्लिक करना और ऊपर वाले में यहाँ क्लिक कर देना, ठीक है। 10, ये 10 है बीच का, तो 10 लिख के एंटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी एक क्लिक करना, रुको, एस्केप मारना, फिर लाइन, रुको यार कहाँ गया है, यहाँ देखो ग्रीन है तो यहाँ क्लिक करना, फिर यहाँ 10, देखो ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, पर कितना जाएगा यहाँ लिखने का ऑप्शन है, जस्ट तुम्हें कीबोर्ड में 10 लिखना है, एंटर करना है, ऑटोमेटिक ये 10 हो जाएगा, ठीक है। एस्केप लाइन, यहाँ ऊपर जाओगे, यहाँ 10, ठीक है। 10 करने से ऑटोमेटिक 10 होगा, फिर उसके बाद एस्केप करना है, वरना ये लाइन ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा कहीं ना कहीं, तो एस्केप कर देना, ठीक है। फिर से जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये 10 कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर वर्टिकली ऊपर चले जाना, तो ऑटोमेटिक ये परपेंडिकुलरली ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला ऑर्थो ऑन है, देखो ये वाला ऑर्थो हमारा ऑन है, तो हम ऑर्थो ऑन कर रखें, यहाँ 10 कर देंगे, ओके। अब देखो फिर एस्केप ड्रॉ करना है, तो लास्ट प्रोसेस क्या है, पॉइंट में जाओ, पॉइंट में क्लिक करो, ऊपर जाओ, फिर 10 लिखो, फिर एंटर करो, फिर एंटर करने के बाद एस्केप, ठीक है। जब तुमने ये कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारा बेसिकली क्या काम हुआ, तुम्हारा एक साइड हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, ये सिमिलर चीज हमें यहाँ करना है, तो हम पूरा चीज कॉपी नहीं करेंगे, उसके जगह हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट्स लोग को मिरर कर देंगे। मिरर कैसे करेंगे, देखो यहाँ एक ऑप्शन है मिरर का, देखो ये वाला जो, ये देखो ये वाला हमने एक्सप्लोर किया, तो उसके पास के पास का, ठीक है, ये मिरर ऑप्शन। मिरर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमें क्या करेगा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। हमें ये वाला लाइन सिलेक्ट किया, 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 और ये वाला लाइन सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो हमें मिरर लाइन पूछ रहा है कहाँ है, ठीक है, तो मिरर लाइन देना पड़ेगा, जिसके मिरर लाइन देना पड़ेगा ना। अब ए मिरर सेंटर की को रान बोले, अच्छा मिरर लाइन का स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो तुम एक बीच का लाइन, बीच মাঝখানে আসে কি করে, কোয়াড্রেন্ট অন করো। ওইসব যাই না তো। আরে স্ন্যাপে যা, স্ন্যাপে আচ্ছা দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, করছি 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 সেন্টার মিড পয়েন্ট সেকেন্ড ডেটটা সেকেন্ড আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওসব করা नहीं तो हमारे, बुझते ही तो पारছিস, যাই হোক। और यहाँ से क्लिक करना, ये सीधा चले जाना, ऑटोमेटिक जाएगा क्योंकि ऑर्थो ऑन है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेगा एक इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब जो हमने सिलेक्ट किया है ये वाला ऑब्जेक्ट, तो तुम्हें नहीं इरेज करना क्योंकि ये तो रखना है, तो तुम्हें करना क्या है, नो। देखो ऑटोमेटिक इस साइड भी लाइन हो गया, ठीक है, हुआ। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली इस साइड में भी हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से सिमिलरली डिवाइड करेंगे, इसको क्या करना है, सिलेक्ट किया, फिर यहाँ होगा तुम्हारा डिवाइड ऑप्शन, देखो ड्रॉ में जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड में सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट बोलेगा, तो ये वाला सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब रुको यार, क्या केस हुआ, हाँ नहीं हुआ नहीं हुआ, हमने बीच में क्लिक कर दिया था इसलिए नहीं हुआ, फिर से करते हैं, ठीक है। हाँ ये क्लिक किया। अब एंटर द नंबर ऑफ डिविजन्स, हम ये 5 डिवीजन, सॉरी 4 डिविजन्स किए थे, तो हम 4 करके दिखाते हैं, 4 करके एंटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 डिवीजन, हमने शायद 4 किया था, देख लेते हैं एक बार। हाँ 4 किया था, देख लो, तो हम 4 करके दिखाते हैं, ठीक है। अब फिर से हम लाइन में जाएंगे, ठीक है, ये वाला हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर से, ये वाला भी 10 है, तो 10 करके एंटर, फिर एस्केप, फिर से क्लिक करेंगे, अब बीच वाला सेंटर लाइन है, ये करके 10 करके एंटर, एस्केप, सिमिलरली 10 करके एंटर, एस्केप, ठीक है। तो ये वाला लाइन भी हो गया। अब मिरर करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स होगा, पहला ये वाला ऑब्जेक्ट है, फिर रुको 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 रुको, हमारा ये वाला 5% हो गया ना, ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रुको एक सेकंड होल्ड करो, और फिर हमने ये वाला करने के बाद एंटर करना है क्योंकि और ऑब्जेक्ट्स हमें सिलेक्ट नहीं करना। अब इसके बाद स्पेसिफाई द मिरर पॉइंट्स, देखो मिरर पॉइंट्स ये वाला है, हम सिलेक्ट करके ये कर देंगे, ठीक है।
जब करेंगे ऑटोमेटिक इस साइड लाइन हो जाएगा, पर हमें पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स की नहीं, तो हमें करना है नो। तो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली बॉर्डर ड्रॉ हो गया, पर हमें ये पॉइंट्स अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पी टाइप फिर से क्लिक करेंगे। पी टाइप क्लिक करने के बाद हम ये वाला पहला वाला ही सेलेक्ट कर देंगे, तो देखो ऑटोमेटिक पॉइंट रिमूव हो गया, हमारा ये वाला हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हमें ABCD ये सब लिखना है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, हम हेडफोन का लेते हैं। আচ্ছা পেজ সাইজটা কত ছিল রে ওখানে? A3 420 A3 ফুল ব্লেড। ফুল ব্লেড, A3 ফুল ব্লেড। হ্যাঁ একটু আস্তে কথা হচ্ছিল। দরজাটা বন্ধ করে দাও আমার, তাহলে তোমার আওয়াজ যাবে। ঠিক আছে, তুমি দরজা বন্ধ করে দাও। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ 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 ठीक है, আচ্ছা, चलो আমি স্ক্রিনটা একবার শেয়ার করছি, একটা জিনিস দেখ। देखिए दाঁড়াও। ओके, अभी तक जो जो बोला है सबको समझ में आया है ना? হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ ठीक है, हाँ शेयर कर। देवेश सब समझ में आया? अरे भाई हम भी वेले नए हैं यार इस चीज में, हमें भी आधे से ज्यादा चीज नहीं आता, हमें कोई सिखाया भी नहीं, खुद से कर करके सीखना है। देख ऐसा आ रहा है। हाँ हाँ सुनो सुनो, ये वाला देखो ऊपर से क्लिक करो, ये सही है, ये ऑटोकैड जनरल डॉक्यूमेंट्स किया क्लिक। अब नीचे जाओ, हाँ ये वाला क्लिक करो, এটা ক্লিক কর। এবারে দেখ ISO A3, দেখ ISO A3 নিচে যা, আরো নিচে যা, এবারে ফুল ব্লেড দেখ ISO A3 ফুল ব্লেড, উপরে যা উপরে যা উপরে যা। আরে স্ক্রল কর না, স্ক্রল কর, পাশে স্ক্রল আছে, হ্যাঁ কর, উপরে আরো উপরে কর 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 কর, হ্যাঁ দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আর উপরে যা। আরে উপরে যেতে বলছি, ওর নিচে চলে গেছে, হাট। উপরে যেতে বলেছি তোকে, উপরে। এ ভাই তোর ইউনিট ইঞ্চিতে আসছে কেন? দাঁড়া দাঁড়া, ও হ্যাঁ ওর ইউনিট ইঞ্চিতে ইউনিট আছে, চেঞ্জ কর। আগে ইউনিট চেঞ্জ কর, আগে ইউনিট চেঞ্জ এখান কর। দিয়ে চেঞ্জ হয়। हट, ओके कैंसिल कर, क्लोज कर, यूनिट्स क्लिक कर, यूनिट्स क्लिक कर। আরে কি ইউনিটস ক্লিক করতে বললাম, কিছু জয়েন্ট ফান্ড ক্লিক করলি তুই। এসকেপ মার, এসকেপ মার, এসকেপ চেপ শুধু ইউনিটটা প্রেস। হ্যাঁ এবারে ইউনিট ক্লিক, ইউনিট লেখ, এবারে একদম উপরে, হ্যাঁ না না সেকেন্ডেরটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে দাঁড়া, প্রিসিশন দেখ, ঠিক আছে, ডেসিমাল দেখ, মিলিমিটারে আছে, ঠিকই আছে তো, ঠিকই তো আছে। ওকে কর। বলছি তো ওরিয়া হ্যাঁ তাহলে পেজ সেটআপে যা। ওকে যা পেজ সেটআপে যা, পেজ সেটআপ ক্লিক কর। হ্যাঁ এবারে উপরটা, একদম উপরেরটা, এবারে মডিফাই। হ্যাঁ এক সেকেন্ড দাঁড়া, জেনারেল ডকুমেন্টেশনই তো হবে। জেনারেল ডকুমেন্টেশন কর, জেনারেল। দেখ আইএসও ফুল ব্লেডটা পাবি, উপরে যা, ওখানে লেখ না, ওখানে টাইপ কর, টাইপ কর। এই তো দাঁড়া দাঁড়া, যা আর একটু উপরে যা, হ্যাঁ ওই তো দেখ, হ্যাঁ ওটা ক্লিক কর, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ক্লিক করেছিস, দেখ অটোমেটিক মিলিমিটার চলে এসেছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ বাকি ওখানে না, নামটা দাঁড়া 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 দাঁড়া, modocom.cpp আছে, এটা 1:1 কর, 1 কর, ও স্কেলটাকে 1 কর। কাস্টমারটা ক্লিক কর। স্কেল কোথায়? আরে নিচে ওই তো যেখানে তোর মাউসটা, বাদিকে পয়েন্টারটা যেখানে ক্লিক করছিস তার উপরে, হ্যাঁ কাস্টমটা ক্লিক করে 1:2। হ্যাঁ এবার উপরে দেখ প্লট স্টাইল আছে, এটা মানে monochrome.cpd। আরে নিচে দেখ না, গ্রে স্টাইলের নিচে, হ্যাঁ আরে ওর উপরে, হ্যাঁ ওটা ক্লিক কর, প্লাস ওকে করে দে। হ্যাঁ এবার ওকে করে দে, আর কিছু ওগুলো হাত দিতে হয় না, প্লট ওকে। ওকে ক্লোজ মার। এবার দেখ তোর সাইজটা A3 হয়ে গেল, ঠিক আছে। এরপর প্রসেসটা তুই রেকর্ড করেছিস, হ্যাঁ রেকর্ড তো ওটা হয়ে যাবে। ठीक है। ओके देवेश हो मीटिंग में? नहीं है देवेश, नहीं है ना, जो भी है चलो। তোদের সব 22 আছে, আমার তো 18 রে। আমার তো 22 মনে হয় না, না কেক আছে ফ্রিজে? কোথায় গেল জানো? হ্যাঁ এই তো। না না तो देखो हमने डिवाइड भी कर लिया, अब हमें क्या लिखना है, देखो हमारा इसमें अब क्या प्रोग्रेशन है देखना पड़ेगा। देखो यहाँ ABCDE लिखा हुआ है और यहाँ 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये वाला ABCD लिखना है, तो हम अपने ड्राइंग में जाएंगे, अब यहाँ ABCD लिखना है। ABCD लिखने के लिए टेक्स्ट चाहिए, देखो टेक्स्ट में 2 ऑप्शन है, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन। हमेशा सिंगल लाइन में क्लिक करके रखना, सिंगल लाइन आएगा। अब क्या करना, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, ऐसे करके एक
रैंडम क्लिक करके ये क्लिक कर दो। ये क्या हो रहा है यार, टेक्स्ट रोटेशन एंगल, ओके ओके ठीक है। ये वाला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, क्यों नहीं पता है। টেক্সটের সাইজটা কি করে এডিট করতে একটু পরে দেখছি, রুকো এক সেকেন্ড। তাহলে তুমি এ লিখো, ঠিক আছে? কি করে করানো? এই টেক্সট এডিট কি করে করে বল। ডান দিকে ক্লিক করো, রাইট ক্লিক করো উপরে। ফিল্টার সেটিংস এ হচ্ছে হট। আরে ওটা না, তুই প্রপার্টি সিলেক্ট। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, দেখছি দাও, দাঁড়া দেখি কি হয়। প্রপার্টিজ লিখবো তাই তো? টেক্সট প্রপার্টি। হ্যাঁ দাঁড়া লিখছি। টেক্সটাইল তাই তো, নাকি টেক্সট প্রপার্টিজই হবে? টেক্সটাইল এই कहाँ यार टेक्सटाइल স্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইল দেখেছি, স্ট্যান্ডার্ড দেখাচ্ছে, ঠিক আছে দেখাচ্ছে অপশনটা আমার মনে নেই। স্বপ্নে তো এটাকে রেস কর। করলাম, ডিলিট Property করলাম। থেকে মান দিকে টেক্সটে ক্লিক কর, প্রপার্টি টেক্সট ডিলিট কর ছেড়ে দে এটা। ডিলিট দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আটকে গেছে। মানে টেক্সটে গেলাম, এই টেক্সটে ক্লিক কর, ক্লিক করেছি 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 করেছি। না নিচে অ্যারোটায় নিচে আরো ক্লিক করেছি, মাল্টি টেক্সট কর। মাল্টি টেক্সট করলাম। যেখানে পুট করবি সেখানে ক্লিক কর আগে। হ্যাঁ ধর ওটা, দাঁড়া স্ন্যাপটা বন্ধ করতে হবে। হ্যাঁ এখানে পুট করলাম, ধর এখানে করলাম, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, মাঝামাঝি বীজ ওটা পরে করে দেবো আমি, তুই আচ্ছা কর না আগে, যে কোনো কিছু কর, আচ্ছা ক্লিকটা কর শুধু। अच्छा दाड़ा हो गया दाड़ा 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 हो गया ये देखो, यहाँ जब वो मल्टी लाइन करके करना पड़ेगा जो लगता है, ठीक है? मैंने सिंगल लाइन में कैसे कर लिया, সিঙ্গেল লাইনে হবে, বাট তোকে প্রপার্টিজটা সিঙ্গেল লাইনে হবে, ওটা সিলেকশন তোর ইয়ে হচ্ছিল। और लेख কিছু লেখ, ए लेख। हाँ लिखते हैं, रुको ए लिखता है, ठीक है? देखो ये वाला ए है पर ये थोड़ा छोटा है, तो हमें ये 5 करो, ठीक है? 5 ना 7.5 সিলেক্ট করে নিতে হবে, এটা সিলেক্ট করে নিতে হবে, তারপর এটা সিলেক্ট করতে হবে, তারপর হবে না, আগে এটা সিলেক্ট করতে হবে, তারপর দাঁড়া 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 হবে না, দাঁড়া हाँ चेंज करी, চেঞ্জ করে এবার। अब यहाँ हम लिखते थे ए, ठीक है? ये लिख के ये बाहर क्लिक करने से आई गेस हो जाएगा, ठीक है? এটা মাঝখানে নিতে গেলে, হ্যাঁ মাঝখানে নিতে গেলে একবারে দেখিয়ে দিতাম, ক্লিক কর আবার, বল বল মাঝখানে নিতে গেলে কি করতে হয় বল। দেখ বুলেটস এন্ড নাম্বারিং, ওখানে দেখ নিচে কতগুলো বক্স আছে, ওখানে থার্ডটা ক্লিক করে দে। हाँ এটা বেসিক্যালি যদি পুরো বক্স हम लेते हैं तो वो ऐसा होता है, ठीक है? এবার তো আই অ্যাপ্রক্সিমেশনে করতে বলেছে, আমি দেখেছি, ঠিক আছে? তো এটাকে শিফটও করতে পারি, মুভও করতে পারি, জানি তো করছি, দাঁড়া मोटा-मोटी लाइक लगभग आई अप्रोक्सीमेशन में रख के ये कर दिया, ठीक है? अब कुछ नहीं, जस्ट इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, ये सिलेक्ट किया तो बोलेगा कॉपी का बेस पॉइंट क्या है, तो हम ये वाला ए का इस वाला पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे। अब सिमिलरली यहाँ एक क्लिक, फिर यहाँ एक क्लिक, यहाँ एक बीच में आने से क्लिक, फिर यहाँ एक बीच में आने से क्लिक, और यहाँ एक बीच में आने से क्लिक, ठीक है? अब ये हमारा हो गया, तो फिर एस्केप ड्रॉ करना। पूरा ए है तो हमें ये बी करना है। जस्ट कैप्स लॉक ऑन करो, ठीक है? रुको एक सेकंड, इसको डबल क्लिक कर दो, रुको एक सेकंड। अब ये इसको डिलीट करके बी लिख दो, अब एंटर, ना एंटर नहीं, बाहर क्लिक कर दो भाई, ठीक है? सिमिलरली ये वाला भी डबल क्लिक करो, डिलीट सी, बाहर क्लिक, ठीक है? डिलीट डी और क्लिक, सिमिलरली रुको एक सेकंड, ई बार क्लिक, एफ
আরে তোদের মতো অত সেটিংস আমি জানি না, যেগুলো জানি সেগুলো দিয়েই করেছি, তো আমার অনেক টাইম ভাই লেগেছে। আমরাও জানি না, আমি খুঁটে খুঁটে বের করেছি। से अभी एक दिन खुटे যতটা বের করতে পেরেছি ভাই, ওই সেটা হচ্ছে same আসল ভাই। কথা। अब देखो, अब ये वाला फिर से हमें कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करें, एस्केप करते हैं, मिरर कर देंगे, ठीक है। आई गेस मिरर हो जाएगा, ঠিক আছে। মিররই কিয়া তো पहले पर মানে স্ন্যাপ গুলো আমি জানতাম না আর কি, ঠিক আছে। স্ন্যাপের কাজটা কি করে করতাম মানে তোদের ইমাজিনেশনের বাইরে আর কি। আমি জানতাম কিছু একটা হয়, কি হয় সেটা তো জানি না। देखो अब सिर्फ 6 ऑब्जेक्ट्स क्लिक किया, फिर एंटर क्लिक किया। अब मिरर का फर्स्ट पॉइंट हमें ड्रॉ करना है, तो बेसिकली यहाँ एक जगह क्लिक करो, स्नैप ऑन नहीं है ना, स्नैप ऑन करते हैं। ये देखो यहाँ क्लिक करेंगे और ये वाला सीधा यहाँ ले चले आएंगे, ठीक है। अब ये होगा नो, देखो ऑटोमेटिक यहाँ हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स भी दिखाना हो जाएगा, क्लिक करो, ये वाला होगा, रुको एक सेकंड, मल्टी लाइन ही लेते हैं जैसे फॉर सेफ्टी। यहाँ क्लिक करते हैं, रुको एक सेकंड, स्नैप ऑफ कर देते हैं क्योंकि स्नैप हमेशा कॉर्नर की तरफ कर देता है, ठीक है। तो हम मोटा मोटी एक करके यहाँ कर देते हैं। अब इसका हम साइज चेंज करते हैं। पहले ये करना हमेशा 7.5 क्योंकि तुम्हारा मिलीमीटर में आएगा। तो देखो एज ऑलवेज ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है कि मतलब लेंथ तुम्हारा डिपेंड करता है, मिलीमीटर में आता है। तो तुम अगर 10 मिलीमीटर का तुम्हारा बॉर्डर है तो 7.5 लिखने में सही होगा, ठीक है। अब यहाँ एक 1 लिखना है, ठीक है, जस्ट 1, और बाहर क्लिक करो। अब 1 लिख गया, अब इसको कॉपी करना है। अब जूम करो पहले तो, ठीक है। हम जूम कैसे कर रहे हैं, हमारा जो माउस का जो कर्सर है, जो रोटेटिंग कर्सर है, उसको ऊपर नीचे करके, ठीक है। और कैसे करके हम पेपर को हिला रहे हैं उसी कर्सर को। अच्छा, कॉपी कंट्रोल सी या कमांड सी से होता है क्या? कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, पर ये इस कॉपी में सुविधा ज्यादा है, ठीक है, ये बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अभी कंट्रोल सी क्लिक किए, ठीक है, रुको रुको, यहाँ नहीं होगा, हम कंट्रोल सी से किए थे एक बार, ठीक है, इसलिए याद है। कंट्रोल सी से हम पूरा एकदम ड्राइंग उठा लिए थे, पर देखो कॉपी ऐसे ही करते हैं। कंट्रोल सी से तो মাল্টিলাইন টেক্সটে ক্লিক করতে হবে, তারপরে कंट्रोल सी মারা যাবে। হবে কিছু একটা ভাই, जो भी यहाँ एक किए, फिर ऐसे लेके गए, फिर यहाँ बीच में एक क्लिक किया, फिर यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो और भी होता जाएगा, तो एस्केप ड्रॉ करना, क्लिक करना है, ठीक है। अब ये वाला हम पहले डबल क्लिक करेंगे, रुको यार डबल क्लिक नहीं हुआ, एस्केप, रुको, ये वाला हम डिलीट करके 4 एंटर, सॉरी बाहर क्लिक करना है, एंटर पर क्लिक हो जाता है। ये वाला डिलीट करके 3 बाहर क्लिक। अब हाँ, ये वाला जो होगा, ये वाला भी डिलीट करके 2 और हाँ। রাজ जो कॉपी का बोल रहा है, তুই যেটা বলছিস দীপজি সেটা হচ্ছে কপি মাল্টিলাइन করে দাঁড়া एस्केप। तो अब जैसे हमने ये वाला किया, तो सिमिलरली इस वाले को भी करना है, ठीक है। तो मिरर कर देंगे, मिरर सिंपली इसको क्लिक करेंगे। अब देखो नीचे कमांड सेक्शन हमेशा ख्याल रखना, यहाँ लिखेगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे, फिर एंटर करेंगे। फिर हमें सेंटर लाइन ढूंढना है, ये एक लगभग इस साइड होगा, तो स्नैप पहले ऑन कर लो, फिर यहाँ एक सेंटर लाइन खोलो, नीचे आ जाओ, ऑटोमेटिक ये सब जाएगा। अब ये नो कर देना है, नो करने से ये देखो यहाँ आ गया ये चीज, ठीक है। अब हमें हो गया। अब देखो कमांड लाइन में कुछ नहीं है, हमारा कर्सर भी सही है, हमारा बेसिकली ये वाला डायग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, यहाँ बहुत चीज है, तो एक दो चीज हम दिखा देते हैं। अगर ये वाला रेक्टेंगल से तुम्हें एंगल करना है, ठीक है, कोई अगर एंगल ड्रॉ करना है तुम्हें किसी लाइन में, जो ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बेसिकली। अब नॉर्मल अगर तुम 60-40 ड्रॉ कर, नॉर्मल अगर लाइन देखो, पहला तो बात है ऐसा लाइन आएगा, परपेंडिकुलर ऐसा लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, हमेशा, मतलब इससे छोड़ के और कोई लाइन नहीं ड्रॉ होगा। उससे अगर तुम चाहते हो कि 90 डिग्री नहीं करने के लिए, कोई और एंगल में करने के लिए, तो ये वाला क्लिक करना। यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हम तो ऐसे करके 45-90 का सेट करके रखो, ठीक है। तो जब तुम्हारा देखो 90, ये सब एक एक से एंगल में डिवीजन होगा, तो लगभग सोचो ये वाला तुम्हारा, सोचो ये तुम्हें करना है, सोचो 45 में, ठीक है। तो 45 में लेके गए, ठीक है। अब 45 में लेने के बाद तुम एक सोच लो, एक रैंडम स्पेस कर दो, एंटर, तो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें अभी ये नहीं करना, तो हम एस्केप मारेंगे, क्लिक करेंगे पूरा को और डिलीट कर देंगे। अब हमें ये वाला तो हो गया। अब हमें क्या करना है,
हमें एक टाइटल ब्लॉक बनाना है, ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन क्या है, ठीक है, वो हमें अच्छे से, हम 150 शायद 150 इंटू 60 या फिर ऐसा कुछ बनाया है, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। रुको एक बार देख लेते हैं क्या है डायमेंशन हमारा टाइटल ब्लॉक का। देखो, हाँ, ये वाला हमारा टाइटल ब्लॉक है, एक सेकेंड, यहाँ है 405 वाला है, 297, ठीक है, 2197, और ये वाला है 405 64, ये वाला था 15 से 5, हाँ ठीक है, 60 हो गया, हाँ ठीक। चलो, तो हमने बेसिकली क्या किया था, ठीक है, हमने एक टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करना है, तो हम टाइटल ब्लॉक को स्पेसिफाई कर देंगे, यहाँ से क्लिक किया, ये अब हाइट लेंगे बेसिकली हम, वही पकड़ लो 40 का, 40 या फिर 50, या देखो 50 माइनस 40, हाँ 40 ले लेता है, 50 ले लेता है, ठीक है। एंटर किया, अब ये वाला, रुको, ये वाला बढ़ा के हमें इतना तक लाना है, ठीक है, ला दिया, अब एस्केप, ठीक है। अब देखो टाइटल ब्लॉक के लिए हमारा एक लेयर बनाया हुआ है, ठीक है, देखो ये वाला टाइटल ब्लॉक के लिए, तो हम इसको पहले क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जो काम करना है इस टाइटल ब्लॉक के लेयर में करना है, ठीक है। अब सर ने एक बात बताया कि हम ऐसे तो टाइटल ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पर हमारा टाइटल ब्लॉक का देखो एक लेआउट होता है, ठीक है। अब हम अच्छा अच्छा, एक चीज देख लो, यहाँ टाइटल ब्लॉक है ना, अब इस टाइटल ब्लॉक का हम इस टाइटल ब्लॉक वाले सेक्शन में ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, पहले देखो ये बॉर्डर में था, इसको हमने क्लिक किया, अब यहाँ अंडर में गए, अब यहाँ देखो टाइटल ब्लॉक में कर दिए, ठीक है। और ओवरऑल अगर तुम टाइटल ब्लॉक में ही सिर्फ काम करना चाहते हो तो यहाँ में जाओगे, सोचो बॉर्डर में काम करना चाहते हो, बॉर्डर में डबल क्लिक कर दोगे, यहाँ अब टाइटल ब्लॉक में काम कर रहे हो तो टाइटल ब्लॉक में डबल क्लिक होगा, फिर यहाँ क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ टाइटल ब्लॉक तुम्हें बनाना है, ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल पेज का ये वाला टाइटल ब्लॉक होगा। अब हमारा टाइटल ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, ठीक है, और नेम है, रोल नंबर है, टाइटल है और डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे डायनामिक ब्लॉक का बना इसमें, ডাইনামিক ব্লক এটাই বানিয়ে দেবো, চিন্তা নেই, এটাই ডাইনামিক, আমি ডাইনামিক ব্লকই বানিয়েছি, দেখ স্যার দেখেছে রে সবকিছু, এমনি আমি বলছি না, স্যারের কাছে গিয়ে দেখে এসেছি। না তো এখানে আমরা তো এমনি ব্লক করা না দেখো, আমি डायनामिक বানিয়ে দেবো, तो डायनामिक করতে আর কি আছে, रुको, ये वाला क्लिक करेंगे, फिर इसको फिर से एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड मतलब क्या था, इससे हम 4 लाइन डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सब अलग अलग हो जाएगा। हाँ सही है। अब हम देखो यहाँ जो किए थे, यहाँ देखो यहाँ 4 सेक्शन में हमने इस साइड को डिवाइड किया था, सही ना, इसको भी हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, ये वाला लाइन लेंगे, ठीक है ना, पहले डिवाइड। টাইটেল বক্সের ডাইমেনশনটা কি বললি আরেকবার বল। टाइटल ब्लॉक के डायमेंशन 185 into 65 185 into 65 होता है, ठीक है, पर एज ये A3 शीट है और ये जैसे ऑटो कैड है, और यहाँ हमें बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ देखो एक ऐसा डायग्राम है जिसका देख ही तो सकते हो कितना मतलब कंजस्टेड है जगह, सही ना। तो देखो मान लो ये वाला पॉइंट तो लगता है 290 275 से तुम्हारा, ये देखो ये 415 है, तो वही होगा कुछ 100 समथिंग होगा, 275 से 450, 150 लाइक यहाँ लिया है, ठीक है, 150, और इस साइड हमने लिया है 50, ठीक है। 185 इंटू वो नहीं किया है क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ना 150 इंटू 50, ठीक है, वैसा लिया है, ठीक है, 150 into 50 सिंपल। 150 इंटू 50 ले लो। सॉन्ग को एक सर बनाया था 50 इंटू 50 का, शायद यहाँ से लेके यहाँ तक, पर वो थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो जा रहा था, सब कुछ अटैच नहीं हो रहा था, तो ये वाला हम क्लास में दिखाया था, पर ये वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्लिक किया हमने, अब नहीं क्लिक नहीं करने से भी चलेगा, क्लिक नहीं किया हमने, क्लिक, अच्छा सोचो एक चीज ने तुमने क्लिक कर दिया है, ठीक है, ये वाला क्लिक कर दिया, अब तुम्हें इसको अनक्लिक करना है, ठीक है, तो ऐसे बाहर क्लिक करने से नहीं होगा, तुम्हें क्या करना है, एस्केप प्रेस करना है, एस्केप, ओके। अब यहाँ देखो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड में पहले ही होगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर एंटर द सेगमेंट्स, हमें यहाँ 4 सेगमेंट चाहिए तो एंटर कर देंगे। अब देखो फिर से हमारा पॉइंट नहीं दिख रहा तो पी टाइप करेंगे, ठीक है, पी टाइप करके एंटर, पी टाइप एंटर करने से हमें एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, अब ओके कर देना है जो हमारा प्रेफरेबल है। अब देखो यहाँ आ गया, अब देखो जब यहाँ भी आता है तब यहाँ भी पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि पी टाइप जब कर रहे हो तो पॉइंट्स पूरा पॉइंट का स्टाइल चेंज कर रहे हो, सही ना। अब यहाँ एक लाइन लोगे, ठीक है, यहाँ से क्लिक करोगे और यहाँ तक जाओगे, एस्केप, यहाँ क्लिक करोगे एक लाइन लोगे, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक जाओगे, एस्केप, और फिर से यहाँ से क्लिक करोगे यहाँ से,
और जहाँ तक जाओगे इसके, देखो मेरा ये वाला ऑन है, ठीक है, स्नैप कास्टर, इसलिए क्योंकि ये ग्रीन लाइन ना आ रहा है, ठीक है, लाइक ये वो पॉइंट। स्नैप से वो नोड ऑन हुआ है इसकी वजह से ना वो दिखता है हाँ वहाँ पे। एग्जैक्टली, यहाँ ये ओके सब ओके। क्लिक करके रखना, ठीक है, हमें नहीं हम्म। पता, ठीक है, तो ये वाला हमारा, हमें स्नैप ऑन करते थे जस्ट कॉर्नर्स को ऐड करने के लिए, पर हमें ये वाला पॉइंट्स वाला जिदित ने नहीं, निर्जित और शंको ने अभी सिखाया, जो भी हो। अब दूसरा और एक लाइन चाहिए, ठीक है, अब और एक लाइन जो चाहिए, ठीक है, उसको देखो, यहाँ होगा तुम्हारा 405 है, ठीक है, हम यहाँ से 405 माइनस 50 कितना होता है बताओ। 405 माइनस, इंटर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन होगा 405 माइनस 50, मान लो होगा 300 एंड 355। हाँ 355 सही है, कॉमा 355 कॉमा होगा तुम्हारा 15, 15 हाँ 15, अब कर देंगे एंटर, ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ। अब ये हम ऊपर जाके यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, अब करेंगे एस्केप। अब देखो हमारा जो यहाँ चीज है इसके अंदर हमारा नाम यहाँ सेट है, पर ये टाइटल हमने ब्लैंक करके रखा है, सही ना। अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग में जाएंगे, ये टाइटल वाला पॉइंट है तो हम यहाँ ट्रिम करेंगे, अगर तुम इरेज कर दोगे ना तो ये पूरा सिलेक्ट होकर इरेज होगा, तुम्हें क्या करना है, ट्रिम करना है, ट्रिम का ऑप्शन लोगे, या हमने ये वाला ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके ट्रिम कर देना, फिर एस्केप ड्रॉ करना, नहीं तो ट्रिम ऑन रह जाएगा, ठीक है। अब हमारा लेआउट का ये वाला फॉर्मेट तो हो गया है, तो हम क्या करेंगे, पी टाइप को फिर से छोटा कर देंगे अभी के लिए, ठीक है, करके ये कर दिए, ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला। अब हमें ड्रॉ करना है, इसका नाम फॉर्म लिखना है, ठीक है। अब नाम कैसे लिखते हैं, सिंपली इंसर्ट में जाओ, ठीक है, यहाँ होगा, रुको यार रुको 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 रुको, क्रिएट ब्लॉग नहीं है, আর ওটা কি ছিল জানো আমাদের অ্যাট্রিবিউট না কি জানো, क्रिएट एट्रीब्यूट বা ডিফাইন एट्रीब्यूट। হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রিয়েট, ফার্স্টে নামগুলো লিখে দিই, তারপরে তো ওটা ক্রিয়েট অ্যাট্রিবিউট ফেট্রিবিউট হয়ে, ফার্স্টে টেক্সট বক্সের নামগুলো লিখে দিই, ঠিক আছে। তো স্বপ্নিল এই টেমপ্লেটটা তো আমরা একই রকম করতে পারি তো? হ্যাঁ করতে হবে, কিন্তু স্যার ধরে নেবে, কি করে? ধরে নেবে কি করে সেটা আমি एक्सपीरियंस है सर, पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे यार, देखो ना हमारा ये देखो मतलब फॉर्मेट सबसे ना ये हो में ना, जस्ट ये वाला जो है ना डायनामिक ब्लॉक, ये जब टाइटल ब्लॉक करोगे ना, टाइटल ब्लॉक में पकड़ लेंगे, सही है ना, टाइटल ब्लॉक में पकड़ लेंगे, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो बाद में समझ जाओ, मेरा कितना कुछ अभी तो शुरू हुआ है जिंदगी छंड होना भाई। ये वाला हमें करना है ऑब्वियसली 7.5 या फिर 10 में कर देना, ठीक है, ये हो गया, बाहर करो, और 7 10 एंटर, और देखो 10 में कितना ना, 10 भी नहीं करो, 7.5 भी रखो यार, 7.5 करो, एंटर करना है। और यहाँ तो तुम्हारा ये साइड में अलाइन नहीं रहना चाहिए। আচ্ছা এটা আমার টাইম স্টোমানটা হচ্ছে না কেন বলতো, টাইম স্টোমানটা চেয়েছিলাম, আমি করেছিলাম, আমি ভুলে গেছি এখন টাइम स्टोमन की করে देना पड़ा। हाँ देखो यहाँ टाइम स्टोमन का एक ऑप्शन आएगा, तो टाइम स्टोमन कर देना, ठीक है, टाइम स्टोमन देखो, हेलो सुनाচ্ছি। हाँ आई तो टाइम করে দিছি ঠিক আছে। अब देखो यहाँ बेसिकली हमें नेम लिखना है, तो NAME थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो हमें और भी छोटा करना पड़ेगा चीज को, यहाँ हम कर देते हैं 5, ठीक है, और हो गया काम से, हमने पूरा डिलीट ही कर दिया ये वाला चीज। कमांड जेड चलता है इसमें? हाँ चल, कमांड जेड पीछे जाने के लिए। हाँ अंडू चलता है वही कर, वापस आ जाएगा ना, पीछे आने से सिलेक्ट नहीं होगा, यही यहाँ का दिक्कत है। अच्छा ए पाइस से सिलेक्ट হচ্ছে না কেন, 5 एंटर, ठीक है। अब यहाँ टेक्स्ट लेआउट, यहाँ टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट भी तुम अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टाइम स्टोमन करो, खुश रहो, बार क्लिक कर दो। ए यार আমি বাবার ভুল করলাম, যাই হোক अरे की भूल করছি, যাই হোক एस्केप। तुम लोग इससे यही सीख लो कि कभी एक गलती दो बार नहीं करना है, ठीक है। स्नैप को पहले ऑफ करते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा रिकॉर्ड से। ये वाला ऐसे আমাকে অনির্বাণ ফোন করছে এখন, ऐसे कर यहाँ मंडल
অনির্বাণ নট অরিন্দম। রুকো এক সেকেন্ড হোল্ড করো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বিজি আছি কিন্তু তুই বল। হ্যাঁ আঁকাটা পাঠিয়েছি আইসোমেট্রিকে। হ্যাঁ ক্যামেরাটা। হ্যাঁ 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 কোনটা আমারটায়? যদি যেটা আছে সেটাই নিয়েছি, আমি তো চেঞ্জ কিছু করিনি। দাঁড়া আমি দেখছি, এক সেকেন্ড আমি দেখছি, এক সেকেন্ড দাঁড়া, এক সেকেন্ড রুকো। হ্যাঁ রুকো, দাঁড়া 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 আমি নিজেরটাই খুলছি, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ বল কি হয়েছে, সমস্যাটা কি? ক্যামেরাতে কোথায়? হ্যাঁ 45 ডিগ্রি তো এটা। আচ্ছা শোন, পাতি জিওমেট্রি শোন, ঠিক আছে? ওটা একটা ট্র্যাপিজিয়াম। হ্যাঁ ট্র্যাপিজিয়াম। তার একটা মানে পারপেন্ডিকুলার সাইডটা 10, ঠিক আছে? আর নিচের বেসটা হচ্ছে 30, তাই তো? হ্যাঁ এবার যদি একটা 45 ডিগ্রি হয় অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। এবার আমি যদি এই যে ট্র্যাপিজিয়ামের যে টপের যে সাইডটা আছে, ঠিক আছে, যেটা হরাইজন্টাল টপ সাইড, ঠিক আছে, উপরে যে সাইডটা যেটা ছোট সাইড, ঠিক আছে, টপে, ওখান থেকে যদি একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করি বেসের উপর, ঠিক আছে, একদম এই এই সামনের দিকের পয়েন্টটা থেকে, ঠিক আছে, তাহলে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হবে সামনের দিকে, যার একটা অ্যাঙ্গেল 45 মানে আরেকটা অ্যাঙ্গেল 45। তাহলে বেসিক্যালি এইটা তো 10, এই পারপেন্ডিকুলারটা, কারণ কি ওই বাইরে দেখ 10 আছে, তাহলে তার নিচেরটাও 10। এবার যে টোটালটা 30 হয়, তার মানে 10 বাদ দিলে তাহলে উপরের হাইটটা তুই 20 পেয়ে যাচ্ছিস। তাহলে তুই বেসিক্যালি এখান থেকে আইসোমেট্রিকে যখন ড্র করবি তখন এটা 10 করে এটা 20 টেনে দিবি, তাহলেই তো হবে। তাহলে হ্যাঁ 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 সে ঠিক আছে। তারপর হ্যাঁ না না এটা এমনি। শোন শোন ওটা এক সেকেন্ড দাঁড়াও মা। শোন ওটা বেসিক্যালি হচ্ছে, তো বেসিক্যালি আমি ড্রয়িংটা ট্রাপিজিয়াম যেরকম 20 করে করেছি করে দিয়েছি, ঠিক আছে? তারপরে দেখি অটোমেটিক ওটা 45 তো হয়েই যাবে। এবারে দেখ আইসোমেট্রিক বললে তো অ্যাঙ্গেলটা অবভিয়াসলি 45 হবে না, ঠিক আছে, কিন্তু তুই যখন ডাইমেনশনিং করবি তখন দেখবি 45 আসছে। না জিওমেট্রিকটা আছে 8টা থেকে। দেখ পাতি কথা, ওখানে তো তোর একটা অর্থ মানে ওইটা যেটা আছে মনে আছে তো 30 ডিগ্রি উপরে থাকে, তো বেসিক্যালি 60 ডিগ্রির মধ্যে তোর বেসিক্যালি 90 ডিগ্রি হচ্ছে, তাই না? তো এমনি তো ইউনিটারি মেথড করে যদি দেখিস তাহলে হচ্ছে 90 এর জন্য 60, তাহলে হচ্ছে 30 এর জন্য 45। এবারে ওটা অটোমেটিক ওটা 45 দেখাবে, মানে যদি আইসোমেট্রিকে ড্র করছিস তো ওটা 45ই দেখাবে, যেরকম এটা 10 দেখাচ্ছে, আসল কি এটা 10 বা 30? একদমই না, ওটা আরো বেশি বা বড় বা ছোট হবে, ঠিক আছে? কিন্তু আইসোমেট্রিকে তোর ওটা মানে মাল্টিপ্লাই হয় না, একটা তোর এই কনস্ট্যান্ট কোন কনস্ট্যান্টটা ভুলে যাচ্ছি, যাই হোক। তো ওরকমই সিমিলার ওটা 45টা আসবে। তুই বেসিক্যালি 45টা তো ড্র করতে হবে না, ঠিক আছে, 45টা ডাইমেনশনিং এর সময় করতে হবে। আর যদি তোর 45 না আসছে, ঠিক আছে, তাহলে কার্সার যেটা করবি 45 এর উপর ডাবল ক্লিক করবি, ঠিক আছে, দেখবি ওটাকে 45 যে অ্যাঙ্গেলটা ডাইমেনশনিং করবে 45 অ্যাঙ্গেলটার উপর ডাবল ক্লিক করবি, যেই 45টা চেঞ্জ করা যাচ্ছে, ধরে 27 এসছে, 27টা ডাবল ক্লিক করে ওটা 45 লিখে দিবি, হয়ে গেল। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, চল রাখছি। হ্যাঁ চল টাটা। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बोल बोल कंटिन्यू। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो हमें ये वाला ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ जाएंगे ड्रॉ में, हमारा तो ड्रॉ किया हुआ है, अब टेक्स्ट ड्रॉ करना है। टेक्स्ट कभी भी ड्रॉ नहीं हो रहा, अभी 3 बार ट्राई कर चुके हैं अभी तक। लगता है आए क्या यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है यार, इतने बार तो यूपीएससी में भी ट्राई नहीं करता कोई। ये वाला हमने क्या किया, हमें यहाँ 5 सेट करके यहाँ क्लिक करना है, रुको रुको 5 सेट करके एंटर करना है, ठीक है। फिर यहाँ हमें टेक्स्ट को टाइम्स रोमन करना है, टाइम्स रोमन ऊपर मिलेगा, यहाँ बहुत सारे टाइम्स रोमन है, तुम्हें सिर्फ ये वाला टाइम्स रोमन क्लिक करना है, ठीक है। अब तुम्हें जस्ट नाम लिखना है NAME, रुको नेम यार, एक सेकेंड। हाँ अब हमें यहाँ लिखना है NAME, नेम लिखा,
ये बाहर क्लिक करो, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा इस साइड आ गया है, तुम्हें क्या करना है, देखो एक सेकंड, ये वाला क्लिक करो, अब ये वाला यहाँ लेके आओ, ठीक है। ये वाला हमारा 5 से है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ एक बेस पॉइंट क्लिक करना पड़ता है, देखो नीचे लिखा हुआ है कॉपी द बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट हमेशा ये वाला कॉर्नर जो तुम्हारी सुविधा हो वैसे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला हम यहाँ लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ एक नेम लिखे और यहाँ एक नेम लिखे, ठीक है। अब ये वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक नेम लिख दिए इस साइड करके, छोटा करके। सिमिलरली हाँ यहाँ एक नेम लिख दिए, रुको एस्केप करते हैं क्योंकि वो सिमेट्री थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो कॉपी करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट द बेस पॉइंट, फिर से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ एक लिखे, फिर यहाँ एक लिखेंगे, ठीक है, दिए एस्केप। अब ये वाला टाइटल ब्लॉक में क्या क्या था हम देखते हैं, ठीक है। टाइटल ब्लॉक में रोल नंबर, टाइटल और डिपार्टमेंट, ठीक है। ड्राइंग में भी हम सेम करेंगे, यहाँ करेंगे रोल नंबर, ठीक है, डॉट लोकेशन, बार क्लिक करते हैं। रोल नंबर बहुत बड़ा हो गया है, तो हम एक काम करेंगे इसको, अच्छा सुनो ये वाला ना 3.5 करके लो तो आई गेस सही रहेगा, ठीक है। तो भी है, अभी रोल नंबर किया है तो ऐसा रखेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली नेम, नेम को हम करेंगे टाइटल, TITLE टाइटल, बाहर एंटर, और ये वाला फिर से करेंगे, ये वाला है डिपार्टमेंट, DPARTMENT डिपार्टमेंट। क्या मैकेनिकल नहीं भी ऐड हो सकता है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा बाद में। अच्छा ये वाला क्या था, डेट, डेट बार क्लिक, और क्या है यहाँ, डेट छोड़ के स्केल है और ड्राइंग नंबर है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे स्केल, ये स्केल बार क्लिक, ये थोड़ा हमारा बड़ा है, ये आई गेस 3.5 लेने से सही होता है, ठीक है। अब ये वाला तुम करोगे, तुम्हारा TWG डॉट नंबर, हम ऐसे करके अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाद में चेंज कर दियो जो तुम्हारा लगता है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंगली तुम्हारा मतलब हिसाब से है, ठीक है। ये क्या लिखोगे तुम, हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ एट्रीब्यूट ड्रॉ करना है शायद, ठीक है। तो हमें यहाँ इंसर्ट में जाना है, शायद डिफाइन एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो डिफाइन एट्रीब्यूट जब करोगे यहाँ टैग लिखेगा, तो पहला हमारा नेम टैग होगा, तो नेम लिखेंगे, प्रॉम्प्ट होगा तुम्हारा नेम। अब यहाँ डिफॉल्ट में तुम एक काम कर सकते हो, XX लिख सकते हो, यहाँ कोई भी अपना नाम लिख सकता है, या फिर तुम अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि हम अभी लिखते हैं राज का, राज राई, सॉरी राज RAI राज राई, ठीक है। ये स्टैंडर्ड, ये कुछ हाथ देने की जरूरत नहीं है, जो है वो है। क्लिक किया, अब ये वाला यहाँ ऐड करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारे डायग्राम से, हम ये छोटा करना पड़ेगा, ये तो छोटो की करे बॉल, अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, ये एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करने से अच्छा होगा, पर छोटा कैसे करते पता नहीं मुझे, अब सीखना पड़ेगा। मैनेज एट्रीब्यूट है, हाँ हाँ हाँ, मैनेज एट्रीब्यूट है, दाड़ा दाड़ा देख डिफाइन एट्रीब्यूट है कैसे, देखें, देखो ये वाला मेरा है, ठीक है। এটা বেসিক্যালি আমার, এটাতে দেখে কি করব আমি, তাই না? তো সেভ করে রেখেছিলি আগে? আমার এটা সেভ করা নেই, আমার আগেরটা পাশে আরেকটা খোলা না, তো নিচে দেখ আরো আছে, এটা আছে না এখন ওটা তো অ্যাট্রিবিউটে, ও আচ্ছা দাঁড়া 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 দেখছি, এটা হচ্ছে নেম, কটা নেম আছে এখানে, না এটা আলাদা DWG, হ্যাঁ এটাই তো দেখাচ্ছি, দাঁড়া না এটা ভাই এটা আমার অ্যাট্রিবিউটটা, বুঝেছিস তো, এটা যেটা আমি করেছিলাম, एडिट तो এটা করব না আমি, দাঁড়া এক সেকেন্ড, डिलीट एक सेकंड रुक जाओ, हम नो चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। তাও দেখাচ্ছে সেম, ভাই আমার ভয় লাগছে, আমি এটা চেঞ্জ করলে আবার ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে নাকি। এ তো তো আগের ব্লকটাতে, আগের ব্লকে সেভ করা তো এটা, তুই এটাতে তো ব্লক ক্রিয়েট করিস নি। কি ব্লক, এখনো ব্লক তো বানাইনি আমি এটাকে, ও ফাক, এই জন্যই তো আগেরটা, হ্যাঁ তো আগে তো ব্লকটা বানাতে হবে।
हाँ दाड़ा दाड़ा रुको रुको रुको, हम पहले ये वाला रुको। अब हमें क्या करना है, ये वाला जब लिखना हो गया तो क्रिएट ब्लॉक करना है, ठीक है। तो क्रिएट हम राइट ब्लॉक करेंगे, ठीक है। राइट ब्लॉक करने से हमें क्या बताएगा, पहले बोलेगा कि ऑब्जेक्ट्स में सही है, पिक पॉइंट एक मांगेगा, तो पिक पॉइंट होगा हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। स्नैप ऑन करो, ठीक है, और ये वाला पॉइंट को पिक पॉइंट कर दो, ठीक है। पिक पॉइंट कर दिया। हमें सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स करना है, तो सिलेक्ट कैसे करोगे, क्लिक ये ऐसे करोगे, ये वाला पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो जो सिलेक्ट नहीं हुआ है वो देखो और सिलेक्ट कर दो। ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वाला लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ, और ये वाला लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला सेव कर दिया। अब एंटर करो। अब यहाँ एक न्यू ब्लॉक सेव कर दो, ठीक है। ये न्यू ब्लॉक करके हम एक सेव कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल एग्जाम्पल, ठीक है। सेव किया। अब यहाँ ओके कर दो। ये इंस्टेंट यूनिट इन मिलीमीटर ही रहना चाहिए, ठीक है। अब हमने जब सेव कर दिया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सोचो अगर हम इस ब्लॉक को लाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या इंसर्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है, और हम रिसेंट ब्लॉक्स या फिर ब्लॉक लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है। सोचो रिसेंट ब्लॉक्स में गए, ठीक है, तो रिसेंट ब्लॉक्स में हमें दिखेगा, देखो ये सारे हमारे रिसेंट ब्लॉक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो ब्लॉक चाहिए हमें वो है टाइटल ब्लॉक एक्स, ठीक है। अब टाइटल ब्लॉक एक्स को हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ढूंढो टाइटल ब्लॉक एक्स, मिलेगा, ये वाला है टाइटल ब्लॉक एक्स। तो हम ये क्लिक किए, ठीक है, और देखो ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये तुम किसी भी ड्राइंग शीट में कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। सोचो हम अभी ये वाला, रुको रुको पहले एस्केप करते हैं, रुको एक सेकंड। अब ये वाला हम क्लिक करके, रुको एस्केप एस्केप एस्केप, एक सेकंड ना। हाँ, अब सोचो हम यहाँ एक এবারে তো অ্যাট্রিবিউট করলে আশা করি চলে আসবে, ঠিক আছে, ওটা আসছে না, কেস করেছি। আরে ডিফাইন অ্যাট্রিবিউট না করে কি করে আসবে, টাইটেল বক্সটাতে ব্লকটাকে চেঞ্জ করো, ওখানে ডিফাইন অ্যাট্রিবিউটে ডিফাইন অ্যাট্রিবিউট করলাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, यार नाम तो लिखे दो, কিন্তু अगर चेंज, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, टेक्स्ट हाइट तो नहीं आती, ठीक है। चलो रुको, ये नेम लिखना, ठीक है। प्रॉम्प्ट में भी नेम लिखना, और डिफॉल्ट में सोचो हम राज लिख देते हैं, राज राय, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ टेक्स्ट हाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये बेसिकली करना क्या है, इसको हमें वो 5 मिलीमीटर लेना है, ठीक है। 5 लिया। अब ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड रहना चाहिए। ये लाइट मिडिल कर दो, हाँ, ये मिडिल सेंटर या फिर मिडिल लेफ्ट कर दो, ठीक है। अब ये ओके कर दो। ये जब आएगा तो यहाँ देखो, ये अकॉर्डिंग टू ये यहाँ सेव कर दो, ठीक है। अब देखो यार কল করছে, কে কথা বলছে রে? সৌমদীপ তো মাইক অফ কর। ওহ, করে দে না, হোস্ট যে আছে অফ করে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হোস্ট তুই তো অফ, ওকে মিউট করে দে। দাঁড়া দাঁড়া, আমি তো হোস্ট। মিউট করে আবার দে। কে কল করছে, দাঁড়া দেখছি। খামরাই কোথায়, এই তো, হ্যাঁ। ও ভুলেই গেছে কাজ করছি আমরা এখানে। যাই হোক, এটাকে ম্যানেজার এডিট করতে হবে, এডিট অ্যাট্রিবিউট। দাঁড়া এস্কেপ করি। এক সেকেন্ড দাঁড়া, এই ভুলে গেছি, হ্যাঁ এই গেছিল এক্ষুনি, উঠছিল তো, হ্যাঁ উঠছিল, দাঁড়া। এই তো একটু নামা, ব্যাস। হচ্ছে না, দাঁড়া, কি একটা হয়ে গেছে এখানে আমার। হ্যাঁ ঠিক আছে, মোটামুটি এটা अच्छा ठीक है। আরেকবার দেখাচ্ছি, তাহলে বুঝে গেছি আমি কি করতে হবে बेसिकली, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये पहले भी हमारा दिक्कत किया था, ठीक है। सोचो हम फिर से एक करेंगे, ठीक है। डिफाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो डिफाइन एट्रीब्यूट में सोचो अब इस बार रोल लिखेंगे, रोल नंबर पास लिखते हैं, ठीक है। कोई ऐसा एट्रेड फैट्रेड नहीं चलेगा, तो वैसा कुछ नहीं देना। अब डिफॉल्ट में कुछ दे सकते हो, जैसे राज देगा 0020112011 14 है ना, या फिर 14। अब देखो ये हमने गलती से ये देखो मिडिल कर दिया था, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ सेंटर लेफ्ट किया, तो ये लेफ्ट ही रहने दो, ठीक है। और ये वाला 5 है, सही है। अब ओके करो। अब ये बेसिकली यहाँ आके यहाँ से यहाँ लगा दो, ठीक है। देखो ये ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है।
अब सिमिलरली हमें सारे डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स को डिफॉल्ट मतलब ऐड करने पड़ेंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये क्लिक करो, फिर देखो यार ये कौन फोन कर रहा है, कौन सा नंबर जो फोन कर रहा है? छोड़ो यार, नियो भी फोन कर रहा है, बाद में उठाऊंगा। আর 1.5 ঘন্টা ऐसी स्किल रखो, ठीक है। 1 ঘন্টা হয়ে গেল তো ওর এমনি এই করতে করতে লাগবে না, এখনো আমি ড্রয়িং নিজেই তো অ্যামেচিওর ভাই এখানে। ড্রয়িং করতে হবে বাকি 1:1, तो ये वाला यहाँ सेव कर दो, ठीक है। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ড্রয়িং করতে তো বাকি আছে, ঠিক আছে। কি করবি তুই? আরে এরা তো শেখাবে না, না এরা শেখালে তাড়াতাড়ি শেখায়, কারা বলতো? দীপজিৎ ফিপজিৎরা। বোঝা যাবে না আস্তে আস্তে কর। আমি নিজেও নতুন নতুন শিখছি, তো কি করবো বল। এবার डेट एक दे दो, ठीक है। ये वाला xx दे दो, xx/xx/xxx, ठीक है। 5 ही रहने दो, ये लेफ्ट रहने दो। अच्छा এ ভাই এত লেট হয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। এরপরে আবার একটা মিটিং আছে, উফ পারি না আর। সে সকাল থেকে মিটিং চলেই যাচ্ছে, রবিবারটা ফাঁকা হয় না আমার। এখনো আমার ড্রয়িংটা হাফ বাকি, সে কবে থেকে হাফ বাকি আছে। टाइटल किया, फिर से टाइटल, बस उसको कुछ कर दिया और डिफॉल्ट में रख देते हैं टाइटल। ये वाला यहाँ टाइटल हमने रख दिया, सोचो ये वाला अलाइन करके। हाँ, अब डिपार्टमेंट तो मैकेनिकल है और ड्राइंग नंबर XX रख देंगे, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट का DPT, प्रॉम्प्ट DPT, और ये वाला है मैक लिख देता है, ठीक है। अभी के लिए मैक लिख देता है। अब देखो, अगर तुम्हें यहाँ लगता है कि यहाँ तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, शंखो शुभ्र रॉय, जैसे इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली टेक्स्ट साइज को छोटा कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट साइज 5 से अगर हम 3.5 या फिर 2.5 कर देंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट का हमारा मैकेनिकल बहुत बड़ा होगा, ठीक है, CHA9CL मैकेनिकल, तो इसके लिए हम एक छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको छोटा करना है तो ऑब्वियसली सबको ही छोटा करना चाहिए, पर हम अभी के लिए इसको ही छोटा करते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए कि ये छोटा हो सकता है। अब ये छोटा करके यहाँ हम लगा देते हैं, ठीक है। और ड्राइंग नंबर में क्या करेंगे, एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ होगा DWGNO, DWGNO, फिर डिफॉल्ट में जाके करेंगे XX, ठीक है। ये हम अब फिर से 5 कर देंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नहीं है कुछ, 35 में 5 से ये हमने यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। ये इतना बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो जब DWGNO होगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा चीज, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस पूरे को हमें सेव करना है। এটা সেভ হয়ে গেছে রে, আমরা কথা বলতো দীপজিৎ, আমি ভুলে গেছি কাজটা কি করে করেছিলাম, এখন হালকা করে। না এটা সেভ হয়নি, এটাকে ফুলটা একটা ব্লকে নিতে হবে। হ্যাঁ বুঝেছি, ঠিক আছে। फिर से हमने पूरा क्लिक किया, ठीक है, जो जो चाहिए, ठीक है। ये वाला क्लिक किया, अब ये वाला भी क्लिक किया, जो जो नहीं है उसको हम अपने आप से मतलब खुद से क्लिक करेंगे। इसके बड़ा करो, क्लिक करो, ये वाला क्लिक करो, ये पूरा लाइन क्लिक करो, ये वाला पूरा टाइटल ब्लॉक बेसिकली हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, बैठ के क्लिक किया। अब इसको राइट ब्लॉक, सही ना, राइट ब्लॉक में क्लिक किया। ये वाला ब्लॉक का हमारा ऑटोकैड न्यू ब्लॉक में आया, तो न्यू ब्लॉक की रहने दो अभी के लिए, ठीक है। पिक पॉइंट होगा तुम्हारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इसका ब्लॉक का नाम तो यहाँ न्यू ब्लॉक करके सेव कर दिया है। अब सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, तो अच्छा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं किया ना, फिर से वो चीज, चलो ये वाला और ये वाला भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया, अब एंटर करना है शायद, हाँ अब ये ओके कर दो। हाँ, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हो गया। अब देखो बेसिकली हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। अब सोचो कि तुम एक बोल रहे हो, अब हमें इसको पूरा का सेव करना है, ठीक है। सोचो लगभग हमारा ये टाइटल ब्लॉक रेडी है अभी, ठीक है। सोचो नहीं, हो गया है लगभग रेडी, ठीक है। अब सिर्फ हमें इसको सेव करना है, तो सेव एज में जाओगे, ठीक है। सोचो हम सेव करेंगे इसको, ऑटोकैड बोल के एक फाइल है यहाँ पर, हम इसको टेम्पलेट में सेव करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टेम्पलेट है हमारा,
तो ये होगा ऑटोकैड टेम्पलेट, ठीक है। अब ऑटोकैड टेम्पलेट करने के बाद इसको हम जाएंगे, या हमारा जो जहाँ हम सेव करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्पलेट भी लग सकता है, तो टेम्पलेट को हम यहाँ सेव करते हैं। इसका नाम देते हैं हम PMP एग्जाम्पल बोल के सेव, ठीक है। सेव कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो ब्राटिक्स सकिंग कॉक SUC कैन सकिंग कॉक, जो भी चाहिए तो भी लिखना है। কর্নেটো সেকিং কর্নেটো কর্নেটো বলছি যে हाँ তোর ওইখানে তুই নেমের পাশে যে নেম, তারপর রোল নাম্বারের পাশে রোল নাম্বার যেগুলো লিখলি না, তো ওটা हाँ তোর যখন নাকি ওই নিজের নাম ওখানে এডিট করে নিজের নামটা লিখে যাবে, তাই তো? মানে তোর देखाচ্ছি, ठीक है। ये वाला हुआ, सोचो अब हम एक नया ड्राइंग खोल रहे हैं, ठीक है। नया ड्राइंग खोला, अब देखो इसका लेआउट में देखो ये वाला आ गया, ठीक है। ओ ये शिट, ये मेरा टेम्पलेट खुल गया है, ठीक है। जो भी है, रुको, हम नया ड्राइंग खोला, ठीक है। अब यहाँ हम बेसिकली एक नया फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है, फ्रॉम टेम्पलेट करके देखो, यहाँ हमने राइट क्लिक करके फ्रॉम टेम्पलेट किया। अब हमारा टेम्पलेट सेव था टाटरस में, यहाँ ऑटोकैड बोल के एक फाइल है, उसके अंदर टेम्प एग्जाम्पल बोल के, ठीक है, ये वाला फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। किए ओपन, लेआउट 2 बोल के एक जगह में ओपन किए, ओके ओपन किया तो लेआउट में वो आ गया, ठीक है। अब बेसिकली हमें देखो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा रुको 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 रुको, अच्छा रुको, अच्छा सुनो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ, सही है। हाँ नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो ठीक है, अब एक काम करो, सुनो, ये वाला पूरा लो, ठीक है, पूरा लो इसको, पूरा को हम एक बार काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब यहाँ इंसर्ट करो, ठीक है, इंसर्ट रिसेंट ब्लॉक से करोगे, ये जो न्यू ब्लॉक है इसको क्लिक करो, ये देखो ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले क्रॉस करो, ये वाला यहाँ लो, ठीक है, ये वाला तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर तुम जब भी ये क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये डिपार्टमेंट दिखाएगा, ये टाइटल है ब्राटिट्स, फिर डेट तुम्हें अपने आप से देना है, रोल नंबर राज राय का है, ड्राइंग नंबर है तुम्हारा 01, ठीक है, 01। राज, अब राज, बोल। तू ये खुद से बनाएगा ना? हाँ हाँ, तो ये टेम्पलेट मैं लेता हूँ, तो फिर मेरे को सेंड कर देना। अच्छा ओके। हाँ ठीक है भाई, इतना एहसान कर दे। देख, अरे ठीक है, मैं खुद ही से बनाऊंगा खुद। हाँ खुद से बना रहा ना, मैं ले रहा हूँ। তাহলে বলতে পারতিস বার তোর জন্য একটা বানিয়ে রাখতাম। हाँ ठीक है, ঠিক আছে, প্রতিশ তো রোল নাম্বার কত, রোল নাম্বার কত বল। 24 लास्ट 24। 24, ठीक है। फ्रेंड का तो सर बराबर ডাইরেক্ট SHSARKR সরকার। টাইটেলটা দেখি অর্থোগ্রাফি করেছেন ও, टाइटल तो सही है, एकदम एक्यूरेट था। प्रोटेक्शन डेट होगा कल 2 तारीख ना, 3 तारीख का डेट तो स्लैश 2 तारीख होना स्लैश 2021 ओ 1 तारीख सबमिशन, 1 तारीख सबमिशन होना, ठीक है। जो भी हो ये हमने कर दिया, देखो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पर एज देखो ब्रातिश का नाम बहुत बड़ा है, सही ना, ब्रातिश का नाम इतना बड़ा है कि ये समझ नहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इतना इसलिए मैकेनिकल जैसे छोटा के 3.5 का किया ना, वैसे तुम्हें भी ये 3.5 का कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट ऑप्शन में जाओगे या हाइट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। पहले एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लो, जो एट्रीब्यूट तुम्हें चाहिए। देखो अभी हम ब्रतिश का नाम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, इसको हम हाइट कर देते हैं, सोचो 2, ठीक है। ओके करते हैं, देखो ब्रतिश का नाम आ गया इसके अंदर। अब 2 थोड़ा छोटा हो गया तो बड़ा कर देना, ठीक है। ब्रतिश समझ में है ना कैसे बड़ा करना, कोई না ওটা চাপ নিস না। ঠিক আছে, এটা করে নিবি, ঠিক আছে। এটা একটু চেঞ্জ করে নিস, নামটা যে নেমটা বড় है তাহলে বড়। अब देखो, अब ये वाला तुम्हारा टेम्पलेट हो गया, ठीक है, टेम्पलेट सेव्ड है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, या तुम एक नया फाइल खोलो, सोचो तुम्हारा एक ऑटोकैड तुमने फिर से ओपन करना है, ठीक है। ये हम डिलीट कर दे रहे हैं, नो, ठीक है। अब हम पहले से ऑटोकैड को खोलेंगे। अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ एक कॉल करना है, 7:30 बज गया था ना, एक सेकंड। हाँ अलार्म बजा था यार। হ্যাঁ 8টা মিটিং আছে দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। রাহুল দা কি তোমার সাথে আছে নাকি আমি রাহুল দাকে আর আলাদা করে ফোন করবো? আচ্ছা ঠিক আছে, রাহুল দাকে একটা ফোন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। হুম ঠিক আছে।
আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই, ঠিক আছে চলো রাখছি। আর হ্যাঁ ঠিক আছে চলো রাখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছো? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমি তাও এই জন্য বললাম যে তুমি একটা থাকো, আর তাছাড়া আমরা ইভেন্টস এর ব্যাপারটা খুব একটা ভালো জানি না তো, তাই আর কি। ঠিক আছে চলো। হুম হুম হুম। এই তো আমি রাখছি। হ্যাঁ एक सेकंड रुको, 2 कॉल थे, एक हो गया और एक कॉल करना है। ये सपने दिन में कितना काम करता है बाप रे, इतना मीटिंग। হ্যালো দাদা। হ্যাঁ বলছি কি, অঙ্কন দা বলেছে তোমাকে একবার জানিয়ে দিতে, আমাদের 8টায় মিটিং আছে জানো তো, ওই জেইউএমএসসি। হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছো? বলছি 8টায় একটা মিটিং আছে, এবারে আমি অঙ্কন দা তো থাকবে মিটিংটা, তুমি যদি পারো তা থেকো। হ্যাঁ ওই আমাদের ওই যে আমাদের যে কাজটা টাস্কটা দিয়েছিল সেটার জন্য আর কি, একটা আমরা জাস্ট আনঅফিশিয়াল আমাদের মধ্যে আর কি আলোচনা করবো, এখন প্রেজেন্ট করবো না কিছু, কিন্তু ওই আমাদের মধ্যে আর কি আলোচনা করবো, তাই আর কি বললাম, যদি তোমার ইচ্ছা তা থেকো আর কি সময় হলে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছা থেকো আর ঠিক আছে, বলে রাখ। হ্যাঁ ঠিক আছে রাখছি। হ্যাঁ हाँ सुनो, सुन ही रहे हो यार, 8 बजे मीटिंग है जो भी हो। कहाँ है यार, हम कहाँ रह गए यार? हाँ ठीक है चलो, ये वाला हमारा ऑटो कैड, अब सोचो हम ऑटो कैड खोल रहे हैं, ठीक है? अब देखो ये मेरा ऑटो कैड है, ठीक है, ये हम क्लिक किए। बोलो भाई। এ ব্রো একে লিখতে যে আমার হয়নি, কি হলো স্বর্ণেন্দুকে? না বাট এ আমাকে এখন জিজ্ঞেস করছে ফ্ল্যাট বেল্ট পুলি হয়েছে নাকি? না। হোয়াট অ্যাবাউট এক্সপেরিমেন্ট 5? আমি জানি না। দেখো ঠিক तो আছে नाश पहले। करे। হ্যাঁ না নাচ করে ছোড়ো यार, ডেসিমেলটা সবসময় চেষ্টা করবি এটাতে রাখার 0.04200, আর অ্যাজ আমাদের অ্যাসাইনমেंटे देख प्रिसिशनটা 0.00 লাগবে না, 0 লাগলেই হয়ে যাবে, तो 0 ही रख के हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? फिर ईस्ट ये सब कंटिन्यू, ये देखो 420 into ये वाला सही है, फिनिश। अब जब पहले तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक पेज लेआउट दे देंगे, ठीक है? देखो पेज लेआउट क्या देता है पहले देखते हैं, यहाँ एक पेज लेआउट आएगा, ठीक है? तो लेआउट का आने दो। हाँ लेआउट आया है, अब देखते हैं लेआउट क्या आया है, ये एक प्लेन लेआउट है, ये एक प्लेन लेआउट है। अब तुम्हें ये लेआउट नहीं चाहिए, ठीक है? तो क्या करोगे, यहाँ करोगे तुम्हारा फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है? फ्रॉम टेम्पलेट में जाओगे, अब तुमने कहाँ सेव किया था वहां जाओ, जैसे हमने टार्टप्रेस में सेव किया था ऑटो कैड के अंदर, जो टेम वाला ओपन करोगे, लेआउट 2 में ओपन करते हैं। ओके ओके, तो ये वाला लेआउट 2 में, हमारा लेआउट 3 में ओपन हो गया, ठीक है? ये देखो हमारा पूरा बनाया हुआ टेम्पलेट है, ठीक है? अरे यार ये वाला क्या हो गया? ओ अच्छा हमने सेव नहीं किया था यार, हमने सेव करना गलती हो गया यार আরে पूरा। ঠিক আছে, ওটা বুঝে গেছি, তো তোমরা বাকিটা পরেরটা প্রসেস করো, ওটা সবাই বুঝে গেছে কি করতে হবে। না না দাঁড়া, ওটা বুঝতে পারিসনি, এটা ডিলিট করতে হবে আবার ওটা আনতে হবে, বুঝেছিস? তারপর সেভ করতে হতো। হ্যাঁ 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 বুঝেছি, ছাড় না ওটা। আরে এটা বুঝে গেছি, এমনিও তোর অসুবিধা নেই, তুই পরেরটা কর। ঠিক ওটা আছে ঠিক ডিলিট আছে করে দেবো। তুই ইমেলটা পাঠিয়ে দিস আমাকে, খালি তাহলে করে দিবি তো? ঠিক আছে। এই দুজন কে কে কথা বলছে এটা? আমি আর দেবজিৎ। দীপজিতের তো করা ভাই, দীপজিৎ আর কি ডিলিট করে করবে? এই আরে কেলা তোকে ধরে। বলছিলাম না দেখাতে, আচ্ছা তুই আচ্ছা বলছিস আচ্ছা আবার হয়ে কেটে গেছে, দেখাও। তুই এগো এগো, মানে তো টাইম মতো নেই। হুম তো এবার যে মডেলে যাবি, ঠিক আছে? দেখ মডেলে যাওয়ার পরে সহজ মডেলে ব্যাপার। একটা কথা বলছি, দেখ তুই মডেলে যেটা প্রবলেম হচ্ছে, তুই বল ওই লেন্থ গুলো কি করে তুই নিচ্ছিস, নিয়ে মানে একটা ড্রয়িং দেখিয়ে দে, বাকিগুলো করে নিচ্ছি নিজে। আর ঠিক আছে শোন পাতি কথা, ঠিক আছে? ফার্স্ট ড্রয়িংটা সাইডে রাখি, ঠিক আছে? দেখ এটা ফার্স্ট ড্রয়িংটা, কিন্তু আমি জানি না এটা সেভ করে কি কি করে করে, আমি জানি না এটা কপি করা যায় কি না দেব, ঠিক আছে? ধর এটা ফার্স্ট ড্রয়িংটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ कॉपी করেছিলাম একটা ড্রয়িং মনে পড়ছে, जो भी है ठीक है। चलो हम एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है? चलो एक लाइन ड्रॉ करना है, रुको रुको हम, अच्छा पहला ड्राइंग सबको याद है ना, मतलब अपने पास कहीं एक रख दो, ठीक है? क्योंकि हम उसको देख के ड्रॉ হ্যাঁ খুলে গেছে, करेंगे। আমার সামনে খুলে গেছে। हाँ ठीक है, एक सेकंड हम यहाँ से देख के ड्रॉ करते हैं।
हम অ্যাসাইনমেন্ট কপি করে নাম্বার মেলা। দাঁড়া কপি করেছিলাম কিন্তু এখন আমার মাথায় কাজ করছে না ताड़ाताड़ी ताड़ा আছে বুঝেছিস ठीक है तो पहला पहला हम असाइनमेंट करेंगे চা কর तो না पहला शुरू करेंगे हम सोचो আমার ভালো যাবে हम पहले एक पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे हम सोचो 100,100 से शुरू करेंगे ठीक है ओके हो गया अब हम ऑर्थो को ऑन कर देंगे আচ্ছা ওটা কি করলি 100 কমান্ডের ওটা কোথায় করলি emailটা? ওই যে দাঁড়া বলছি এসকেপ ফার্স্ট লাইন ক্লিক করলাম হ্যাঁ ঠিক আছে লাইন ক্লিক করলে যাক নিচে লেখা আছে স্পেসিফাই দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট এর ফার্স্ট পয়েন্টে আমি 100 কমা 100 আমি দেখছি আমারটা আসলে আসবে तो ठीक है अब ये पहले हम अपना सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है सोचो ये हम सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 200 इसके लिए या फिर 100 करने से भी होगा ठीक है हम 100 ही करते हैं एंटर ये 100 का लाइन हो गया अब हम एस्केप कर देंगे क्या आएंगे ये वाला हमें काम करना है इसको लेके ठीक है तो पहला क्या काम करना है ठीक है अब इसको देखो यहाँ लेआउट में देखो हमने जब किया था तब हमने सिर्फ 3 लेआउट सेव किए थे ठीक है बॉर्डर और टाइटल पर जब तुम पूरा टाइटल ब्लॉक का मतलब जो ये लेयर बनाओगे ना तो लेआउट के अंदर सब कुछ सेव करना है ठीक है लेआउट का जब जब तुम टेम्पलेट बनाओगे ना तो टेम्पलेट के अंदर तुम्हें बॉर्डर जो सर ने दिया था स्क्रीनशॉट पता है ना वो वाला पूरा सेव करना है तुम्हें ठीक है अब सेव करने के बाद तुम ओके कर देना अब हमारा तो यहाँ सेव नहीं है तो हम 0 में ही करते हैं अभी ठीक है तो ये वाला सोचो ये हमारा सेंट्रल लाइन है ठीक है अब सेंट्रल लाइन से जो अकॉर्डिंग टू फिगर है ठीक है अब हम फिगर के एक साइड को ड्रॉ करेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे चलो देखते हैं अब हम सोचो ये वाला पॉइंट लिए हाँ यहाँ से लेंगे एक सेकेंड यहाँ लिया 10 ठीक है 10 एंटर 10 लेने के बाद एक सेकेंड रुक जाओ हाँ सोचने क्या करते हैं 25 एंटर देखो ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा ठीक है तुम जहां सेट करोगे वैसे ही चलता रहेगा ठीक है एस्केप करो लाइन लो अब यहाँ से शुरू करते हैं अब देखो यहाँ से बोला गया है कि इसका पूरा लेंथ है 50 के अंदर हमने अभी तक 10 खो दिया है तो 40 है 40 के बाद यहाँ एक रेडियस दिया है 10 का तो वो गया तो 30 यहाँ लेना पड़ेगा ठीक है 30 लिए एंटर कर दिए ठीक है हम तो यहाँ ही लाइन करके करके चल जाते हैं ठीक है हमारा कोई दिक्कत नहीं होता अब तुम्हें जो लगता है वो करो ठीक है हम तो ऐसे ही करते रहते हैं यहाँ लिए फिर ये वाला हम ले लेना पड़ेगा ये देखो टोटल ऊपर से लिखा है 35 तो यहाँ होगा 25 एंटर सिमिलरली यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये वाला होगा 20 का स्लॉट था 20 पहले लाइन का हम पूरा काम कंप्लीट करते हैं 20 यहाँ जाएंगे यहाँ 85 माइनस होगा तुम्हारा 55 मतलब आएगा 30 से तुम्हारा 10 जाएगा तो 25 ना 30 से 10 जाएगा मतलब होगा 20 अच्छा अच्छा रुक मेरे को एक बात पूछना मैं अपना अभी ऑन किया था तो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ खाली वो बताना ठीक है रुको एक सेकंड बोलते हैं एक सेकंड रुक जाओ राज हाँ बताओ रुको एक सेकंड हाँ बताओ हम रात की स्क्रीन देख रहे हैं देखो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ ऐसे दिखा रहा हूँ मैं हाँ ठीक है रुको एक सेकंड हाँ बता ये मेरा ग्रिड हाँ ये ग्रिड में कैसे हटाऊं ये ग्रिड देखो नीचे अगर है तो दिखाता हूँ हम दिखाते हैं देखो यहाँ देखो ग्रिड ऑफ कर दो ठीक है लेआउट में देखो ग्रिड का ऑप्शन है नीचे देखो उस साइड ग्रिड एक ऑप्शन होगा ये देखो इसके पास नीचे में क्या ऑर्थो के पास शायद ग्रिड होगा ठीक है उसको ऑफ कर दो ऑर्थो के पास होगा ऑर्थो के पास कोई ग्रिड मिला ये देखो ये वाला ऑर्थो के पास हाँ ये वाला ऑफ कर दो क्लिक करो हाँ चला गया ठीक है अब इसको क्लिक करके डिलीट अब ये वाला हाँ अब इसको क्लिक करके डिलीट कर देना है ठीक है ये वाला ऊपर से क्लिक करके डिलीट कर सकते हो हो गया हो गया और डिलीट कर दो हाँ अब कर सकते हो ठीक है अच्छा ठीक है चलो अरे यार रिमूव मत कर गलती से रिमूव हो गया तो गलती हो जाएगा यार चलो फिर देखते हैं यहाँ जाते हैं ठीक है हम अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं हम पहले लाइन का पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है तो लाइन का काम में अब क्या है कि हमें ड्रॉ करना है हाँ अब 50 माइनस 21 है 21 मतलब होगा तुम्हारा 29 को एंटर कर देंगे ठीक है अब ये हम 29 एंटर किया और रुको ওটা আসছে না পাশে ওরকম আমার আসছে না তো মানে তো অপশন দেওয়ার মতো এন্টার করার মতো নিচে কমান্ড প্রেসে লিখতে হচ্ছে আমার কে বলছে এটা আমার আছে আমি বলছি প্রতি না তো কি হয়েছে তোর তোর যেরকম
এরকম আছে না পাশে তোর এডিট মারছিস ওই তোর 29 বা 30 কিসের লিখছিস আমার হ্যাঁ কাছে তোর কমান্ড দেখা 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 হ্যাঁ, তো তুই নর্মাল কমান্ড স্পেসে না এমনি 29 লিখলে 29 হয়ে যাবে। তাহলে দেখাচ্ছি দেখ দেখা অসুবিধাটা কি? লাইন সিলেক্ট করলাম হুম এবার কি করব এবারে লাইট ক্লিক কেন, এমনি লেখ পাস, এমনি লেখ ধরে নে স্পেসিফাই দ্য নেক্সট পয়েন্ট, ঠিক আছে? তো নেক্সট পয়েন্ট তুই সিলেক্ট করতে পারিস বা ডাইরেক্ট 30 লেখ, ধর 30 লিখেছিস, ওটা তো বলছি লেখাটা আসছে না তো। তুই হাইড কর ফার্স্টে স্ক্রিন শেয়ার, আমি দেখতে পাচ্ছি না কমান্ড লাইন। হ্যাঁ এবার তুই ওখানে 30 তুই 230 লিখেছিস, তো ওটা ব্যাক যা এসকেপ কর, এসকেপ কর, এসকেপ কর, করেছিস? এবার এখানে লাইনে ক্লিক কর, করেছিস? এবারে ক্লিক কর একটা ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করছিস এবারে। আচ্ছা শোন, ওটা যেটা করবি তুই ফার্স্ট পয়েন্টটা 100,100 লেখ, যে কোনো একটা র্যান্ডম 100,100 লেখ। এসকেপ নাই হ্যাঁ আচ্ছা শোন, অর্থটা অন কর, নিচে দেখ অর্থ একটা আছে, হ্যাঁ ওটা ক্লিক কর। এবারে তুই লাইনে যা, লাইনে যা, ক্লিক কর, এবারে 100,100 লেখ ফার্স্ট পয়েন্ট, র্যান্ডম লেখ 100,100 লিখে, তুই তো এমনি টেনে দিলি, 100,100 লেখ না। এখন তো সেকেন্ড নেক্সট পয়েন্ট 100,100 আসবে না, এসকেপ মার, এসকেপ মার, ঠিক আছে? আবার ট্রাই কর, ক্লিক কর, 100,100 লেখ, ফার্স্টেই 100,100, এন্টার কর, করেছিস? এই লাইনটা আছে না আসেনি, এবারে এইদিকে যা, এইদিকে ডান দিকে নিয়ে যা কার্সারটা। হ্যাঁ এবারে তুই এখানে নেক্সট পয়েন্ট ক্লাসিফাই করতে পারবি, ঠিক আছে? বা তুই এখানে নেক্সট পয়েন্টের জায়গায় তুই জাস্ট 10 লেখ, 10 লিখে এন্টার কর, এন্টার, দেখ 10 চলেছে। এবার তুই কার্সারটা নড়া, কার্সারটা নড়া, নড়ছে না, নড়ছে তো দেখ হ্যাঁ তো নড়ছে, মানে দেখ উপরে যে ওইটুকু যে লাইনটা হয়েছে না ছোট্ট মতো, এই মালটা হ্যাঁ এই মালটা হচ্ছে তো 10, ঠিক আছে? এটা 10, ঠিক আছে, বুঝেছিস? হুম এরকম করেই করছি বেসিক্যালি। আচ্ছা দুটো লাইন নিয়ে নিয়ে মাঝের লাইনটা নেবো বাকি দুটো ইয়েস করে দেবো হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি, 10 माइनस 29 হচ্ছে 19 बेसिकली, ठीक है 19। अब हम एस्केप करेंगे, अब हम ये सर्कल वाला ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? देखो हमें पता है यहाँ एक काम कर सकते हो, ठीक है? पहले ट्रिम कर देते हैं, सबसे अच्छा है, ठीक है? रुको रुको रुको, हाँ ट्रिम, ये वाला ट्रिम कर देते हैं, ये वाला नहीं लगेगा, हम जस्ट रेफरेंस के लिए लगाए थे ये वाला, और तो अभी तक कुछ नहीं लगेगा। अब रुको एस्केप करते हैं। देखो हम यहाँ एक काम कर सकते हो, तुम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए चैम्फर यूज कर सकते हो, जो हम जनरली करते हैं, ठीक है? पहले देखो हम एक चैम्फर से दिखाते हैं, एक नॉर्मली दिखाते हैं। ये वाला हम ट्रिम कर दिए, ट्रिम ऐसे यहाँ से कट करके करना है। मैं चैम्फर सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ सिलेक्ट किया और ये वाला सिलेक्ट किया, तो এটা সে ক্রস চ্যাম্ফার আছে, মানে 90 ডিগ্রি वाला চ্যাম্ফারটা আছে না। देखो रुको एस्केप, एक सेकंड रुको, हाँ ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक, हाँ ठीक है। हमने जब पहले किया था तब हम उतना अच्छा नहीं पता था हमें, तो हम जस्ट ऐसे करके ऐसे किए थे, ठीक है? सिमिलरली यहाँ और एक सर्कल लिए थे, जो सर्कल का काम है सर्कल से ही कर लो, ठीक है? इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो আচ্ছা এক দাঁড়া 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 দেখাচ্ছি কি বানাচ্ছি আমি, তোর মনে হচ্ছে যে কি সব বানাচ্ছে স্বপ্নীল, माथा मुंडू नहीं, एखुनी बुझबी की बानाচ্ছি। अच्छा एक चीज सुनो, देखो यहाँ से अगर तुम्हें एक रेडियस लेना है इस साइड में, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? जब तुम्हारा ये स्नैप ऑन रहेगा ना और ये परपेंडिकुलर वाला ऑन रहेगा, तो यहाँ से ये सीधा चला जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है? अब यहाँ से तुम यहाँ से एक रेडियस देखो ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है? अब हमें ट्रिम करना है, ठीक है? ट्रिम करने से ऑटोमेटिक सबको समझ में आ जाएगा कि हम ड्रॉ क्या कर रहे थे, ठीक है? पहला ट्रिम करेंगे हम, अरे यार कॉल के बाद कॉल कर रहा है कोई ना कोई, तो भी हो। ये वाला क्रॉस किए, ये वाला क्रॉस किए, ये वाला क्रॉस किए, ये वाला क्रॉस किए, ठीक है? और लाइन को लेते हैं, हाँ इसे क्लिक करके बढ़ा देते हैं, एस्केप, ट्रिम लेते हैं, ये वाला क्रॉस किए, ठीक है? और ये वाला क्रॉस कर दिया, ठीक है? चलो ये वाला अभी तक ड्रॉ किया हुआ है हमारा, ठीक है? और एक सोचो यहाँ एक रैंडम सर्कल है, ठीक है? सर्कल का पॉइंट ये सोचो ये वाला है, पर एक्चुअली ये वाला नहीं है, अभी के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब सर्कल बोला गया है 6 का रेडियस, तो 6 लिख दो, एंटर कर दो, ठीक है? 6 का रेडियस का एक सर्कल हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली यहाँ एक मिरर इमेज है, देखो ये सिमेट्रिक है,
तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हमें क्लिक करना है, पूरा ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर कर दो। फिर एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, तो ये वाला पॉइंट क्लिक करके सीधा कर दो, तो ये ऑटोमेटिक मिरर हो गया है। ठीक है, अब नो करके कर दो। देखो ये पहला वाला फिगर कुछ ऐसा ही दिखता है, सही ना? हाँ ठीक है, अब यहाँ देखो, अब तुम्हें बोलना है कि पहला वाला फिगर का तो बहुत अलग अलग लाइंस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक ये वाला सेंट्रल लाइन है, तो सेंट्रल लाइन कैसे करोगे? लेआउट में जाओगे, एक ऐड करोगे, ठीक है, CNTRL सेंट्रल लाइन बोल करोगे। ठीक है, अब कंटिन्यूअस की जगह यहाँ करोगे तुम लोड करोगे। ठीक है, लोड करने में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ से सेंट्रल क्लिक करोगे, ओके कर दो। अब ओके ओके कर दो, यहाँ सेंट्रल वाला, सेंट्रल में क्लिक करके ओके कर दो। ठीक है, अब ये वाला व्हाइट है, अब ये सोचो हम कर दे, ये हो गया ब्लू कर दे। ठीक है, ओके। अब तुम जब ब्लू किए तो ये वाला, अब ये देखो, रुको, अब ये हो गया। अब हमारा सेंट्रल लाइन कौन सा है? ये वाला है, हम ये वाला क्लिक करेंगे। अच्छा, एक्चुअली ये वाला हम 2 लाइन ड्रॉ कर दिए थे गलती से, तो ड्रॉ ही दिखा रहा है। अब ये सेंट्रल लाइन कर देते हैं, देखो, अब देखो ये सेंट्रल लाइन हो गया है। अब एस्केप करोगे तो समझ में आएगा, देखो ये वाला लाइन सेंट्रल हो गया है। ठीक है, देखो ये पूरा सेंट्रल लाइन है। এক্সেন মধ্যে আরেকটা লাইন কি করছে? এটা এটা কি করছে বুঝতে পারছি না। সালা মধ্যে একটা লাইন আছে নাকি? हाँ, एटाई सेंट्रल लाइन जो। तो ये हो गया पहला फिगर, कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा इजी था क्योंकि यहाँ मिरर कर सकते थे हम। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में हमें क्या करना पड़ेगा? वो आइसोमेट्रिक व्यू, जैसे हम सॉरी जैसे हम करते थे ना कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो 2, फिर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे करते थे, याद है? हम्म, वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ऐसे करके। फिर यहाँ एक ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कैसे करोगे पता है ना? पहले तो 10,10 से लेना पड़ता था हमेशा। ठीक है, इसके तो यार इसको बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ सोचो, यहाँ एक पहले एक ड्राइंग करना पड़ेगा। तो ये वाला ऑब्वियसली तुम ये सेंटर वाला पॉइंट ऐसे लेना कि तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम में फेंक सको। लाइक ये वाला पॉइंट सोच लो 100,100 ले लेना। ठीक है, या फिर 200,200 ऐसा करके लेना कि तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम में फेंकोगे तो तुम्हें पॉइंट का थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। ठीक है, अब 200,200 से अगर तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ एक ऐसा डिस्टेंस से लेना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, 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 सारे तो एक स्क्वायर के अंदर आएंगे, सही ना? अब यहाँ से 10 यूनिट और यहाँ से 10 यूनिट लेके तुम अपना फिगर बनाओगे, पहला वाला फिगर, ये वाला जो फ्रंट व्यू होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक साइड व्यू होगा और यहाँ एक टॉप व्यू होगा, ऐसे करके ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ जब साइड व्यू या टॉप व्यू जब ड्रॉ करोगे तो सॉरी हाँ, जब तुम तुम्हारा टॉप व्यू ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे? प्रोजेक्शन लाइन जैसे हम लाते थे, याद है ना? एक प्रोजेक्शन लाइन ला के दिखाना। सोचो यहाँ एक लाइन है, ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन लाइन तुम्हें ड्रॉ करना है। तो ऑर्थो को ऑफ कर दोगे, ये वाला करोगे। अब ये वाला जो लाइन है यहाँ से सीधा जाएगा, यहाँ क्लिक कर दो। अब यहाँ 45 डिग्री में यहाँ क्लिक करो। देखो ये वाला प्रोजेक्शन लाइन है तुम्हारा। अब तुम यहाँ से इजीली ये वाला लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, सही ना? तुम एस्केप करोगे, फिर लाइन लोगे और फिर से ये वाला पॉइंट क्लिक करोगे। देखो यहाँ से तुम ऑब्वियसली एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब इसका ही तुम प्रोजेक्शन यहाँ ऐसे करके कर सकते हो, जैसे हम करते थे ना 45 डिग्री लेके, याद है ब्रतीश? হ্যাঁ মনে আছে। হ্যাঁ, ওরকম করে আর কি ড্রয়িংটা করতে হবে সিমিলারলি প্রত্যেকটা। এবার লাস্ট সেকেন্ড লাস্টেরটা বা লাস্টেরটা তোর সার্কেল বা ওগুলো অ্যাপ্লিকেশনস আছে, ঠিক আছে? অসুবিধা হলে জানাস, ঠিক আছে? আর আমার আপাতত সময় হচ্ছে না, বুঝতেই তো পারছিস। তুই ওটা আমাকে একটু পাঠিয়ে দিস টেমপ্লেটটাই দেখ এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওয়েট। কি মেসেজ? যদি পাস করে যাই তাহলেই অনেক মনে করো। এবার অটোক্যাডটা শেক ঠিক করে, যদিও অবসোলিউট হয়ে গেছে জিনিসটা। ये আসছে না কেন? নেট খারাপ নাকি? স্বপ্নিল বলছি, ওখানে যে ইন্টার্নশিপের যে গ্রুপটা দিয়েছেন ওখানে কি মানে কেউ কিছু ইন্টার্নশিপ করছিস নাকি? না করছি না, ওরা ফোন করে আমায় পাগল করে দিচ্ছে। আমাকেও পাগল করে দিচ্ছে। वो लोग शायद इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग है, शायद वो लोग पैसा लेगा और फिर तुमसे कुछ कराएगा। 4,000 या फिर 3,500 लगेगा।
1000 টাকা লাগবে। কি 4000 টাকা লাগবে? 1000 টাকা বলে 4000 টাকাতে फोन করছে বাড়া। पैसा दे के मत करना कुछ। नहीं नहीं शायद हाँ हमेशा ये याद रखना, पैसा देख के कुछ अच्छा नहीं होता। ওকে ওকে। और फोन করে পাগল করেছে দেখবি না। কোথায় না মালটা, এই তো এই দেখ বেরিয়ে গেছে সব। দেখছিস কত কিছু লিখে। হ্যাঁ ভাই এই লোকটা সেম লোকটা ভাই আমার সাথে এখন কথা বলছে ভাই। আমাকে কালকে ফোন করেছিল ট্রেনে যখন ছিলাম, আমি বললাম আমার টাইম হবে না, তারপর বললো ঠিক আছে। ভালো হয়েছে, ঠিক আছে আমাকে ফোন করে পাগল করছে, দাঁড়া ঠিক আছে চল। হ্যাঁ চ। হ্যাঁ তুই কি কিছু বলেছিস ওই লোকটাকে? আমি বলেছি এক নাম